और आजकल की क्रिकेट में एक बाउंड्री 4-5 सिंगल 10 रन ओवर में तो रुकते नहीं, और इन पिचेस के ऊपर, और वहां पर भी अगर आपको रन्स नहीं मिल रहे एक बड़ी ग्राउंड में जिधर गैप्स बड़े हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू डू इन टर्म्स ऑफ वर्क। कहीं लगता है आपने बैटिंग की बात की, 150 का टारगेट दिया, बैटर शॉट, काशिफ भट्टी आ जाते हैं 5 डाउन पे, आई मीन यू फील दैट यू नीड वन मोर? देखिए, हमेशा आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन होती है। अगर आपके 5-6 ही बैट्समैन हैं तो आप उन्हीं में बांटेंगे 20 ओवर्स को, और अगर आप इंग्लैंड की टीम की तरह 10वें नंबर तक बैटिंग करते हैं, फिर देयर इज़ नो एंकर, फिर सब खुला खेल सकते हैं। जब आपको पता है कि काशिफ भट्टी आपके 5वें-6वें हैं, तो आपके बैटर्स को फिर पहले 10 ओवर्स में उल्टी स्वीपें मारने की क्या जरूरत है, जबकि रन रेट भी ठीक जा रहा है। सो पूरे टूर्नामेंट में अगर हम इनकी शॉट्स देखें तो ऐसा लगता है कि इनका बड़ा केयरलेस एटीट्यूड है। दे आर नॉट वरीड के पीछे से क्या होएगा, हमने मैच जीतना कैसे है। ऐसे लगता है एक बंदा अपनी स्क्रिप्ट के साथ आया हुआ है और उसने तो वही करना है जो उसने सोच लिया। सो अडेप्टेबिलिटी नहीं है अगर, तो टॉप लेवल पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। आज आखिरी दिन है राउंड का, यानी सुपर 8 का। इसके बाद कल से सेमीफाइनल्स हैं। पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालते हैं। वैसे तो चारों सेमीफाइनलिस्ट पक्के हो चुके हैं, लेकिन किस पोजीशन पे ख़त्म करेंगे आज दिन के आखिर में पता चलेगा। पेशावर अगर आज जीत जाता है अपना ये मैच तो आगे ही रहेगा। ऑफकोर्स एबटाबाद 2 पे है, कराची, एबटाबाद, रावलपिंडी बराबर हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में कराची वाइट्स और पिंडी का जो मैच है वो डिसाइड करेगा कौन 4 पे है। 1 विल प्ले 4, 2 विल प्ले 3। तो कोशिश यही होगी आज रावलपिंडी और कराची की कि मैच जीते। कराची स्टेज एट 3, पिंडी स्टेज एट 4, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली दे विल प्लान। अब बात करते हैं पेशावर की। पेशावर को किस तरह से हराया जाए, कोई स्ट्रैटेजी तो होगी। इसलिए नहीं कि वो जीते जा रहे हैं उनको हराना जरूरी है, बट ये है कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस आती हैं। वी जस्ट होप कि पेशावर अपना नॉकआउट में वो दिन ना आ जाए उनका। देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस, यस, कभी कोई टीम पहली बार कुछ कर रही हो तो लॉ ऑफ एवरेजेस का बड़ा कंसर्न हो सकता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, 3 दफा वर्ल्ड कप जीते, बीच में मैच ही नहीं हारते थे। तो पेशावर भी कई सालों से हर चीज जीत रही है, बीच में भी मैच नहीं हारते, कभी एक आधा हार भी जाते हैं, लेकिन बड़े मैचों में नहीं हमने इनको देखा फॉल्टर करते हुए। तो इनका, और फिर ये चेंजेस कंसिस्टेंटली करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर से खिलाएंगे तो वो आएगा और उसको पता नहीं होगा कि कैसे इसको कीप अप करना है। कोई नया भी अंदर आता है तो लगता है कि सारी रोल की क्लैरिटी है और वो फिट इन होता है। नए की बात आपने की तो अब इस पोजीशन में है पेशावर के, वो कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। सजाद इब्राहिम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओपनिंग बैटर हैं और आज इफ्तिखार ने उनको चांस दिया है। उनकी कैप सेरेमनी है तो उनके लिए बड़ा दिन है। बिफोर गेटिंग इनटू द सेमीज दे वांट टू ट्राई अनदर ऑप्शन आउट। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इनको नंबर 1 से कोई नहीं हिला सकता। आज मैक्सिमम डिसीजन ये होगा कि पिंडी या कराची से खेलना है सेमीफाइनल। तो इनके पास जितने भी लड़के हैं, जिशान एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी डिसेंट बॉलर हैं, ये सबको भी रेस्ट देना चाहें, जितने अवेलेबल है खिलाना चाहें, इनको नंबर को फर्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक दैट इज बीन देयर सक्सेस स्टोरी कि जो बाहर है वो इक्वली गुड है। जब भी इनके चेंजेस आते हैं, इनके स्टार्स चले भी जाएं तो इनकी विनिंग स्ट्रीक चलती रहती है, क्योंकि इन्होंने वो माइंडसेट डेवलप कर लिया अपनी टीम में। फाटा की बात करते हैं, उनका आखिरी दिन है आज, क्योंकि कल तो वो होंगे नहीं और वहाँ 4 डे में भी रेलीगेशन हो गई। इनके कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जैसे कि 108 इनका लोएस्ट स्कोर है, मैक्सिमम इनका 160 है। सिर्फ एक बार पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेटें ले पाए हैं। सुपर 8 में सिर्फ 5 विकेटों से ज़्यादा नहीं ले पाए इनके बॉलर्स। और वही बात है कि जो ज़्यादा प्रेशर मेरे ख्याल में की मेंबर्स हैं इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उस्मान शिनवारी, ओवरऑल ऑलराउंडर्स में कप्तान खुद। तो कैसा देखा है इस टीम को? देखिए, ऑन पेपर अगर रखते हैं तो इस टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आता है। PSL को ले लें, इंटरनेशनल क्रिकेट को ले लें, खुशदिल है, उस्मान शिनवारी है, समीन गुल बहुत सारी PSL ज़ल्मी के लिए खेले हैं, लेकिन कहीं से भी इनको वो कह लें फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, फ्रेश एयर की जो ब्रेथ है वो नहीं आई। एंड आई थिंक कहीं से कंप्लीट परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएगी, आप देखें 5 अगर आउट नहीं कर पा रहे आप 5 से ज़्यादा, तो आप मैचेस किस तरह जीतेंगे, बड़ा मुश्किल है। फिर रन्स भी नहीं कर पा रहे, खुशदिल की तरफ से कोई विनिंग नॉक नहीं आया इस एंटायर टूर्नामेंट के अंदर। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। अब बात कर लेते हैं बिफोर वी हेड टू द पिच के पेशावर, अब ऑफ कोर्स कहते हैं ना जब आप सब चीज़ें सही कर रहे होते हैं तो फिर अननेसेसरी डाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट वुड यू लाइक टू सी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल नॉक फ्रॉम हारिस, बिकॉज वो 3 पे भी खेल चुके हैं, ओपन भी कर चुके हैं, और यू आर हैप्पी विद द वे ही इज गोइंग? आई थिंक पिछले मैच में ही वॉज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, आते साथ ही पॉइंट पे उन्हें एक चांस मिला, सिंपल कैच था, लेकिन उसके बाद ही टुक अराउंड 40 बॉल्स टू गेट टू हिज 50+ स्कोर, विच नॉर्मली डजंट हैपन। वो बड़ी जल्दी या करता है या जल्दी चला जाता है। तो पिछले मैच में काफ़ी स्टेबल थे, एंड आई लाइक टू सी हिम कैरी ऑन इन दैट वे, अनलेस रिक्वायर्ड टू गो इन द
fourth gear. Exactly like what Herrera did. He was missing out on the starts, and yesterday, along with his uncle, he mentioned his name, said that, I was able to stay there long and finish the game. So he was not out on It's 85 or unfair to 86. say uncle when you are playing along with someone. सर उन्होंने खुद कहा कि मेरे चाचा के साथ, तो मैं कौन होता नहीं हूँ? चाचा तो ठीक है लेकिन ओके जी, सो टाइम है अब पिच की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये दिन कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ दैट सरफेस. Another gorgeous afternoon at the National Bank Stadium. We're back at pitch 6. Like we've said many times before, these pitches have been pretty similar in character. This is no different, and it's got a slightly darker tinge. Let me show you a closer look here. It's a bit darker, which means that it still will have a little bit of something for the bowlers, still slow and low in nature. The last game that was played on this surface was day before yesterday, when Peshawar scored 195 and Aptabad replied with 174. The key thing was that both the teams played well in the power play. That suggested that the new ball came on beautifully. Peshawar made 70 in their first 6 overs and Aptabad 58. But as soon as the ball got older, the pitch got a bit tired, especially towards the end of the game, where Aptabad lost 5 wickets for 29 runs in the last 5 overs. So that's the key here. Make your runs in the power play, save your wickets if you want to have an assault towards the end of the innings. That is the key here. थोड़ा सा डिफरेंट तरीका दिखा है. पिछले नेशनल T20 पिंडी, मुल्तान, अब कराची हम आए हैं और क्योंकि ये दिसंबर है तो कोई ड्यू नजर नहीं आ रही है और इसकी वजह से सरप्राइजिंगली कह सकते हैं कि जो टॉस शाम को भी जीत रहा है वो पहले बैटिंग करना चाह रहा है. देखिए जब टीमें अच्छी क्रिकेट खेल लेती हैं बड़े मैचेस में, टाइट गेम्स में, तो हमेशा रन्स ऑन द बोर्ड का एक प्रेशर होता है. अनलेस यू आर एज कॉन्फिडेंट एज पेशावर, टॉस का कुछ भी रिजल्ट हो जाए वो ट्रेंड नहीं देखते, वो यही कहते हैं हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, विच इज़ सिंपली द वे टू गो. और आई थिंक ये ज़्यादातर जहन की ही बात है, वरना इन पिचेस पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा हो कि पिच की वजह से कोई टीम फंस गई है. मोर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग, अपनी बैटिंग से फंसी हैं. पिच ने किसी को नहीं फंसाया. चलिए, पिच ने किसी को नहीं फंसाया. अब देखते हैं कि टॉस किसको फंसाता है. दोनों कप्तान मरीना के साथ. Breezy afternoon here, and I'm all set in the middle for the match where FATA takes on Peshawar. I've got the two captains with me, Khushtil Shah and Iftikhar Ahmed, and the match referee, Bilal Khilji. Iftikhar, you've got the coin? Head. Heads is the call. Tail. Tail it is. इफ्तिखार क्या करेंगे और क्यों? हाँ, बॉलिंग करेंगे. थोड़ा मॉइस्चर है, उससे फ़ायदा उठाना है. आप तो मेरा ख्याल है कि जो नेचर है वो भी आपको नहीं रोक पा रही. दूसरी टीम में तो अलग बात है. लेकिन थोड़ी सी बैटिंग की तरफ मैं आऊँ, आपके पास ऐसे हैं बैटर्स जो कि ऑल आउट जाते हैं, तो कितना डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है उनको सही नंबर देना अपनी प्लेइंग 11 में? जी बिल्कुल ऐसा ही है. असल में हमारे पास ओपनर भी है, मिडल ऑर्डर भी है, मगर हम कोशिश करते हैं कि रोटेशन का वो पॉलिसी है वो उनको अप्लाई करें, क्योंकि सारे जितने भी प्लेयर हैं उनको मौका मिले. जिस तरह हारिस है, हम उसको ओपनर भी भेजते हैं, फिर वन डाउन भी. आज कोशिश करेंगे उसको मिडल ऑर्डर में भेजें, और जितने भी प्लेयर हैं तो उनको मौका मिले ताकि यहाँ पे लोग देखें अपने परफॉर्मेंस को. एक सवाल सब आपसे करना चाहते हैं कि जो आप ब्रांड की बात करते हैं उस ब्रांड का नाम बता दें. उसका ब्रांड का नाम यही है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है. अगर आप T20 में अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आप फंस जाते हो, तो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें. कोई चेंजेस आपकी साइड पे? 2 चेंजेस है. एक नया लड़का है जीशान, वो आया है टीम में, और सजाद इब्राहिम उनका डेब्यू है. चलें, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कुछ दिल टॉस जीतते तो क्या करते हैं आप? काफ़ी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह एफती भाई की, लेकिन हम भी बॉलिंग करना चाहते थे क्योंकि विकेट में वाकई मॉइस्चर है, तो कोशिश करते, लेकिन बस टॉस हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे कि 160 170 तक हम लेके जाए, और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत अच्छा टोटल होगा. हमने देखा है कि पावर प्ले जिसने भी यूटिलाइज किया अर्ली ऑन उसका अच्छा टोटल पोस्ट हुआ है. थोड़ा सा वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आज के लिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमारी टीम में तकरीबन इस सीज़न में T20 में हमने 9-10 डेब्यू किए. हमारे प्लेयर जो सारे बैटिंग में वो मतलब नए प्लेयर है, लेकिन उनकी इतनी एक्सपीरियंस लें कि वो उसको यूटिलाइज करें. लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर 1-2 साल इस तरह इंशाल्लाह खेलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए, और इंशाल्लाह प्लेयर भी सामने आ जाएंगे.
पेशावर और इस सरफेस को देख के क्या टोटल पोस्ट करना चाहेंगे? बता तो दिया कि इंशाल्लाह 160 170 तक जाएंगे, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर इस तरह हो गया तो इंशाल्लाह डिपेंड कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। So the news from the is that Peshawar has won the toss and they have decided. हो गया है लाइव एक्शन का इन द फर्स्ट गेम। लेट्स जॉइन अपस्टेयर्स। फ्राइडे आफ्टरनून और आखिरी दिन है आज सुपर 8 स्टेज का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और इसके साथ दीगर 2 सेंटर्स पे। और गो के सेमीफाइनलिस्ट अब लाइनअप हैं, लेकिन इससे पहले कौन रहेगा 3 और 4 पे, उसके लिए एक अहम मुकाबला आने को है। लेकिन उसके साथ साथ फाटा को ये अपना आखिरी डांस दिखाने का मौका मिलेगा इस सीज़न में। रेहान अफरीदी 31 साल एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है और इन्होंने पूरा सीज़न फाटा की टीम के लिए अहम कारकर्दगी दिखाई। एक अच्छी फॉर्म को अब तक कैरी कर रहे हैं। एक अटैकिंग बैट्समैन समझे जाते हैं, नौजवान फुर्तीले और साथ आते ही अटैक करने वाले। और दूसरी तरफ इनके साथ मौजूद हैं समीउल्लाह जूनियर, जिनका सीज़न भी अच्छा गुजरा है, 71 इनका बेस्ट है और ये बैकिंग पे आ रहे हैं उन रन्स के जो कि उन्होंने यहाँ पे और मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में और इसके साथ साथ कराची में दीगर वेन्यूज़ पे स्कोर किए। ये वही 2 टीम्स हैं जिनके दरमियान पाकिस्तान कप का सेमीफाइनल खेला गया था और वहाँ पर एक बड़ी डोमिनेंस के साथ फतह हासिल की पेशावर ने। मोहम्मद इमरान बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं, नौजवान, बाएं हाथ से स्लो वन, स्लो बाउंसर और साथ अपनी लेंथ को फौरन चेंज करके यॉर्कर पेश करने वाले। तो 2 पड़ोस का मुकाबला है, पड़ोस की टीम्स एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी। कराची का मैदान है, चमकती धमकती धूप और सब कुछ तैयार है। प्ले की कॉल दी है अंपायर साकिब ने। और कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं हर वक्त हंसते मुस्कुराते अहमद सईद। कैसे हैं अहमद? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। स्विंग देखने को मिली है, पहली बॉल पे थोड़ी सी बॉल अंदर आई, ऑफलाइन थे थोड़ी सी, लेग स्टंप पे पैड पे लग के, लेकिन अच्छा साइन फास्ट बॉलर के लिए कि उनको अर्ली ऑन थोड़ी सी स्विंग मिले। और खराब लाइन पे गेंद कर दी, पहला चौका लगाने का मौका मिल गया समीउल्लाह को। इससे पहले भी लेग स्टंप की इस लाइन के साथ कमिट किया था, लेकिन अब तैयार थे समीउल्लाह, गैप का पूरा फायदा उठाया और खराब लाइन का भी। जी हाँ, लाइन बिल्कुल थोड़ी सी लेग स्टंप के नीचे कर दी बॉल उन्होंने, लेकिन उनको परेशान इससे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। स्विंग नजर आ रही है, अंदर आ रहा है बॉल उनका, जो कि बड़ा अहम होता है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए कि अगर उसकी बॉल अंदर आने लगे तो राइट हैंड बैट्समैन को काफ़ी परेशान कर सकती है। आमतौर पे आप किसी और चीज़ के इश्तिहार के लिए अहमद देखते हैं कि लड़का लंबा और खूबसूरत और इसके साथ साथ तालीम याफ्ता भी, लेकिन ख़ासतौर पर जब आप लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर अपने कद काट का उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मोहम्मद इमरान इतने लंबे कद के हामिल नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं अच्छा स्विंग कर रहे हैं। ओवर कमिट कर दिया उन्होंने दूसरी जानिब और एक और इनके लिए मुश्किल मरहला होगा, वापस आना होगा इनको लाइन में। और वो जो रिसेंट टाइम्स में मिचेल स्टार्क्स और शाहीन आफरीदीज, वो जो ट्रेंड बोल्ट्स, वो तमाम गेंद को अंदर लेकर आ रहे हैं, उससे एक नया ट्रेंड नजर आता है। ओवर द विकेट आके आप इसको करने की कोशिश करें, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ये एक नाजुक मरहला है, अगर आप थोड़े से भी चूके, जो कि हुआ इमरान के साथ, तो फौरन पकड़ लिए जाएंगे। ट्रेडिशनल फील्ड के साथ शुरुआत की है, स्क्वेयर लेग पर अब प्रोटेक्शन मौजूद है, जबकि थर्ड मैन पे एक फील्डर। वंस अगेन बैक टू बैक वाइड्स। स्विंग मिलने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि बॉलर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनको बॉल स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन सी लाइन है जहाँ से वो शुरू करें बॉल। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि ये देखिए 2-3 बॉलें वो लेग स्टंप के बाहर कर चुके हैं जो स्विंग हुई हैं। जब उन्होंने कोशिश की ऑफ स्टंप के और बाहर से आने की तो वो बॉल स्विंग नहीं हुई। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये रहती है जब बॉल स्विंग हो रहा होता है, लेकिन बहरहाल अच्छे बॉलर्स और एक्सपीरियंस बॉलर्स जो हैं वो इसको देखते भी हैं, कवर भी करते हैं।
अच्छा चेंज ऑफ पेस रीड भी कर लिया था दूसरी जानिब समीउल्लाह ने, पीछे भी पड़े लेकिन गेंद तक प्रॉपर्ली पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। ये फाटा की एक बड़ी टैलेंटेड टीम है जिसने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया था। इससे पहले पाकिस्तान कप में इसी महीने से पहले जब वो टूर्नामेंट खेला गया ऑलमोस्ट 2 टप्पे खा के गेंद पहुंची है, एब्सोल्युटली पेस को वहां पे मिन्हा कर दिया था। और ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि अदरवाइज जिस तरह से हम एबटाबाद के हवाले से भी बात करते हैं कि अगर ये तमाम टीम्स ना होती तो स्टेज पे इनको यहाँ तक पहुँचने का, परफॉर्म करने का मौका ना मिलता। रीजंस के आने से ये हुआ जो कि आपको बन्नू, खैबर, महमद एजेंसी, कुरम एजेंसी, इन तमाम इलाके के, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, और ये मुश्किल इलाके हैं। आप इनको कराची, लाहौर और इवन पेशावर जैसे उन मेट्रोपॉलिटन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जहाँ पर आपको आने जाने ग्राउंड तक पहुँचने के लिए सहूलियात मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक क्रेडिट है इस टीम को, इन्होंने अपने आप को अलाइव रखा है इस मैच से एक दिन पहले तक। बहुत ही अहम चीज़ सलमान बट ने भी मेंशन की अपने प्री इंटरव्यू में कि एक अहम चीज़ जो हमको देखने को मिली है वो टीम्स में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपोज हुए हैं वो प्लेयर्स। पेशावर के अलावा ये देखिए बाउंसर, अच्छा बाउंसर, अच्छी डायरेक्शन। पेशावर के अलावा जिन्होंने अडेप्ट किया है इस विकेट को, जो कि बहुत आसान विकेट नहीं है बैटिंग के लिए, उनके अलावा तमाम टीमें स्ट्रगल कर रही हैं इसलिए कि वो अडेप्ट करने की जो सलाहियत है वो उनमें नज़र नहीं आ रही। और कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे खूबसूरत फ्लिक आवाज के साथ खेला कि गेंद जाती चली गई फ्लैट लेकिन भरपूर, दोनों एंड से चौके लग गए। महंगा ओवर, 11 बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर थोड़ी सी कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा शॉट, कलाइयों का थोड़ा सा इस्तेमाल और खेल दिया उसको मिड विकेट के ऊपर से। अच्छा खूबसूरत शॉट। ये टीम्स आपके सामने, पेशावर में 2 चेंजेस उन्होंने की हैं और एक डेब्यूटेंट भी उनकी टीम में है, सज्जाद इब्राहिम। फाटा में वही जाने माने प्लेयर्स उनके, खुशदिल शाह की कप्तानी में समीन गुल, काफ़ी एक्सपीरियंस भी इनकी टीम में नज़र आता है। फाटा की टीम में कोई तब्दीली इन्होंने नहीं की आज के मैच के लिए भी। इनमें टैलेंटेड प्लेयर जिस तरह से आप कह रहे हैं मौजूद हैं, नौजवान माज खान, आकिफ जावेद की सूरत में समीन गुल भी अब जाने माने हैं, जबकि बड़ा मौका है सज्जाद इब्राहिम के लिए। पेशावर की टीम के लिए अगर आप डेब्यू कर रहे हैं तो आपको वैसे ही घुलने मिलने का सबके साथ एक अलग मौका मिल जाता है। इलियास ने भी डाउन द लेग साइड गेंद कर दी है लेकिन पहुंचने का चांस मिल जाएगा वहां पर। लंबा रास्ता तय करके पहुंचे थे और 2 रन भागकर बनाने में कामयाब रहे। बासठ मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं इलियास ने, ये भी पीएसएल के लिए मुख्तलिफ टीम्स के लिए फीचर करते रहे। लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, बड़े मेहनती बॉलर आपको लगते हैं, अपने कंधे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बड़े जोर के साथ इस डेक को हिट करते हैं, कोशिश करते हैं बैट्समैन को बाउंस से मुतासिर करने की। पेशावर की टीम की जो राइज मिली थी ये 2014 से एक उठान हासिल करने में कामयाब रही, फिर कभी खैबर पख्तूनख्वा और कभी दोबारा इसके रीजन, कभी पैंथर के नाम से। और वो आपको इस बात का कल्चर जिसका आप जिक्र करें अडेप्टेबिलिटी का, वो इनके इस बात में भी दिखता है कि हर एक को अपने साथ ही जम कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान इनके इब्तदाई दिनों के कोच थे और जिस हिसाब से उन्होंने ग्रेजुएट किया है स्लोली बट श्योरली, और अब सो मच सो कि वो पीएसएल में पाकिस्तानी टीम के साथ मेन स्ट्रीम कोचिंग से वाबस्ता है। आपको बताता है कि लोकल टैलेंट भी है और साथ एबिलिटी भी। कदमों का इस्तेमाल करके पूरा एनफोर्स किया शॉट को, दूसरी जानिब दाएं जानिब करके शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया, यकीनी चौका रोका है। जिशान को उठाने का मौका मिल जाएगा लेकिन अच्छी कोशिश थी दोनों जानिब। पूरी तरह मेरे ख्याल से टाइम नहीं कर सके बॉल को, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे ख्याल से साहिबजादा का अगर हाथ ना लगता तो बाउंड्री तक बॉल चली जाती। ये कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर
और अच्छा सेव, बहुत अच्छा सेव, डाइव मार के बाउंड्री रोक ली उन्होंने। और इस टीम की अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, जहां पे एक डेब्यूटेंट जो कि ज़ीशान की सूरत में आज खेल रहे हैं, सजाद इब्राहिम इनफैक्ट जो कि डेब्यू कर रहे हैं, दाएं हाथ से ये बैटिंग करने के लिए आएंगे। दो इन्होंने नए खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन नियाज खान का, इमरान खान सीनियर का जो कि आज के मैच में रेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ साजिद खान पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपको टैलेंट की कमी नहीं नज़र आती। और फिर अब ये आखिरी मौका है सेमीफाइनल से अपने खिलाड़ी को रेस्ट देने का। बैक टू बैक मैचेस, इससे पहले सिर्फ एक दिन का गैप था, और देखना होगा कि उन शूज़ को फिल करने के लिए एक जानिब से इलियास हैं, दूसरी जानिब से इमरान है। और ये वो बॉल जिसके हम मुंतजर थे, एक शार्प बाउंसर जिसको आगे आके खेलने की कोशिश की थी, फ्रंट फुट पे गलती कर बैठे थे लेकिन बच निकले। अच्छा बाउंसर, अच्छी डायरेक्शन ऑफ स्टंप के ऊपर। मुश्किल होता है इसको पुल या हुक करना इस बॉल को। पेशावर की जैसे कल्चर की आपने बात की थी, वो अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ रोल डेफिनेशन इनकी बहुत अच्छी है, जो इनकी कामयाबी का एक राज है। सब खिलाड़ियों को पता होता है कि उनका काम क्या है टीम में, क्लैरिटी है इसमें, तो बहुत आसानी हो जाती है टीम को ये जानने में कि उनको करना क्या है असल में फील्ड में जाके। और अभी भी इन्होंने शायद करने का फैसला किया है यॉर्कर, बज़ाहिर लॉन्ग ऑन पे फील्डर ले लिए हैं, और साथ इमरान को दायरे के अंदर लाने का फैसला किया, जो कि थर्ड मैन पर मौजूद थे। ज़ीशान मौजूद है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दायरे के बाहर 2। अच्छा ओवर इलियास का, 6 रन दिए, 17 बिना किसी नुकसान के फाटा। फाटा की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी पाकिस्तान कप में, जहां पर इंटरेस्टिंगली इनका पेशावर ही से मुकाबला था, और वहां पर पेशावर का एक्सपीरियंस इनके आड़े आया, और वहां पर कोई फाइट पुटअप करने में कामयाब ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद वहां तक पहुंचने में जो इनका सफ़र था, इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ एज अ टीम एफर्ट इन तमाम खिलाड़ियों की ये एफर्ट्स मौजूद थी। इनके जाने माने कोच हैं रियाज आफरीदी, और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐसा कोचिंग यूनिट नज़र आता है जो कि अब कहीं से आपको लेकर नहीं आए, वो उन्हीं होम ग्राउंड कोचेस पर मुश्तमिल है जो कि इनकी टीम के साथ इससे पहले इन्वॉल्व रहे हैं इन वन वे और दी अदर। उमैर खान स्पेशलिस्ट कोच हैं, मोहम्मद सदीक फील्डिंग, शानुल्लाह जो कि एनालिस्ट, और उसके साथ साथ इब्राहिम इस टीम को मैनेज कर रहे हैं। और मौके मिलेंगे इनको आने वाले क्रिकेट में इंडिविजुअली भी और साथ एज अ टीम। खूबसूरत गेंद, एक मरतबा फिर अक्रॉस के बैट्समैन के विड पिक करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन लेंथ को ना देख सके। अच्छा आगाज इमरान का, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी बॉल, पुल करने गए लेकिन मेरे ख्याल से मिसरीड कर गए लेंथ को। शानुल्लाह का आपने जिक्र किया, इनके जो एनालिस्ट हैं, आमतौर पे प्लेयर्स में देखें इंजरी प्रोन, ये एनालिस्ट हैं जो इंजरी प्रोन है। 2 बार जो है ये कैमरा लगाते हुए गिर चुके हैं, और एक बार काफ़ी इंजर भी हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती इनकी कि कोई ऐसी चोट इनको नहीं लगी आज तक, तो वो इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि प्लेयर्स तो इंजरी प्रोन होते ही हैं, ये एनालिस्ट भी हैं जो एक इंजरी प्रोन है। किसी के दिमाग की और किसी की फिजिकल एबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस दौर में डेटा का तूती बोल रहा है। दूसरी जानिब थ्रो जो कि परफेक्टली हिट तो कर गई थी, लेकिन अपने इस ग्राउंड को मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। इसरारुल्लाह ने बड़े फासले से थ्रो की थी, और जब मौका मिलेगा तो उसका अपने फ़ायदा में बदलना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसी कई फील्डिंग एफर्ट्स उनको चाहिए होंगी आगे भी।
बाउंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बॉल पड़ के अंदर आया जिसको वो मिसरीड कर गए। ऑफ द विकेट मूवमेंट जो है वो बहुत कम देखने को मिली है, तो जब जब हो रही है तो वो बैट्समैन को सरप्राइज करती है। यस, ये फाटा की टीम जो कि यहाँ तक बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पहुंचने में कामयाब रही है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उस टूर्नामेंट का जिसके सेमीफाइनल तक ये पहुंचे थे। हो सकता है कि इनको वहां से कुछ कुमक की ज़रूरत हो, लेकिन इससे पहले इन्होंने इस सुपर 8 स्टेज में भी मुकाबला जीता। लाहौर वाइट्स की स्टार स्टडेड टीम को ये हराने में कामयाब रहे थे, और उससे पहले जो मुकाबले थे उसमें इनको सियालकोट और मुल्तान से शिकस्त हुई थी, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक और टैलेंटेड और नौजवान टीम को इन्होंने हराया था। और उसके साथ साथ जो मुकाबले इनके पाकिस्तान कप में थे वहाँ पर ये फैसलाबाद को, लाहौर वाइट्स को, मुल्तान को इन्होंने हराया। तो ओवरऑल जो आप इन खिलाड़ियों के वर्क एथिक्स को देखते हैं, एक तो बिल्ट इनकी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ साथ कमिटेड मुकम्मल तौर पर नज़र आते हैं। आपको कोई दीगर ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है शायद जो कि आपको एक मेट्रोपॉलिटन शहर कराची या लाहौर में मिल जाते हैं, तो मुकम्मल तौर पर फोकस हैं क्रिकेट के लिए। बड़ा ख़तरनाक एरिया में हिट किया और उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा उनको ब्लो नहीं पहुँचा है जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़े, लेकिन साथ बैकअप में कुमक तैयार है उनको रिप्लेस करने के लिए। अब जो इनका ऑफ सीज़न आएगा उसके लिए अपने आप को तैयार रखने और मोटिवेट रखने के लिए आप एक खिलाड़ी को क्या एडवाइस करेंगे, जिस अंदाज से आप करते थे, कि वो कौन से अपने शेड्यूल को फॉलो करे अगर वो नेट्स नहीं कर रहा है या उसके पास वो ग्राउंड की फैसिलिटी उस लिहाज से नहीं है जो कि शायद फाटा में ना हो पाए, तो क्या वो अपने शेड्यूल को फॉलो करे मेनली अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए, अपने इस क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल अच्छी खबर ये भी है कि समीउल्लाह भी आ गए अपने फील्ड। अमूमन ऑफ सीजन में लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फील्डिंग ड्रिल्स हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है आपको, बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, 3-4 लोग भी जमा होकर कर सकते हैं, तो बड़ा फ़ायदेमंद रहता है वो। शानदार बाउंसर, पिछले वाले को और अच्छा बैकअप किया, हालांकि इससे पहले एक और भी कर चुके थे लेकिन परफेक्टली किया और सरप्राइज किया फिर समीउल्लाह को। वो भी जवाब देना चाहते थे, गेंद पहुंची विकेट कीपर हारिस के पास और अच्छा मुकाबला है दो नौजवान के दरमियान। ये देखिए एक और बाउंसर, तेज बाउंसर। इनिशियल जो स्विंग की तलाश में थे वो, उसके बाद से थोड़ा सा ऑफलाइन उस वक्त हुए थे, लेकिन उसके बाद से बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कर रहे हैं बाउंसर्स, खास तौर पे ऑस्टम के ऊपर जो, और अच्छी हाइट पे। गेंद हवा में गई है, नीचे आके इसको कैच करने का मौका मिल जाएगा इफ्तिखार को। आसान कैच, अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए चले गए और सॉलिड एज गेंद को हवा में ले गया। इमरान ने रिवॉर्ड कमा लिया अपनी लेंथ को चेंज करने का। काफी परेशान किया हुआ था इन्होंने समीउल्लाह को। ये देखिए फ्रंट फुट बिल्कुल ठीक, और ये बैक ऑफ द रिस्ट स्लोअर वन थी, बिल्कुल पिक नहीं कर सके, शॉर्ट में अपने चले गए थे, बहुत जल्दी बॉल आई, बहुत देर से टॉप ऑफ द बैट लगी और बहुत ही आसान कैच मिड ऑफ पे। बहुत अच्छी बॉलिंग सेटअप किया उन्होंने। ये पहले तेज एक बॉल अंदर आई, थोड़ा सा उनके लगी भी थी जो रिस्ट पे, उससे परेशान भी थोड़े होंगे, उसके बाद बहुत तेज एक बाउंसर और फिर ये स्लोअर वन। और समीउल्लाह जूनियर, यस 18 पे 1, समीउल्लाह आउट। नौजवान काशिफ नूर आने वाले बैट्समैन जो कि अपने अवलीन सीजन में अब तक 17 रन्स बनाने में कामयाब हो सके हैं। दूसरी जानिब इमरान जो कि कहने को तो जमा उम्र है लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल महारत के साथ गेंदें की, पेस को चेंज किया, लेंथ को वेरी किया। और दूसरी जानिब समीउल्लाह जो कि इससे पहले चौका लॉन्च कर चुके थे, वो एक मरतबा फिर बड़े शॉट की तलाश में सरगर्दा थे लेकिन अच्छे विकेट हासिल किए पहले नुकसान की सूरत में। क्विक सिंगल के साथ दूसरा ओवर इमरान का मुकम्मल। फाटा 19 पे 1। काफी अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं। ये देखिए ये एक बार फिर डिसमिसल, स्लोअर वन, बिल्कुल डिसीव हो गए थे, बहुत ही जल्दी शॉट में घुस गए थे और
बहुत टॉप पे उनके बल्ले के भी ऊपर लगी, कहीं मिडिल पे नहीं लगी और बहुत आसान कैच। मोहम्मद इमरान जो कि पाकिस्तान कप में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी। ये 18 विकेट्स हासिल किए हैं, इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ मराहिल में पास आफरीदी लाइन मिस कर गए, लेग स्टंप के बहुत बाहर और कीपर के पास कोई चांस नहीं इस बार, पैड से लगती हुई लेग बाय और कीपर के पास कोई चांस नहीं इस बार, पैड से लगती हुई लेग बाय। 4 रन। अब्बास आफरीदी ज्यादा फुर्तीले लगे हैं इस सीजन में और इस अहम मौके पे कि जब दुनिया उनके सामने होगी समो लेने को, वो बड़ी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जाते जाते 13 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। ऑफ द बैकफुट खेले, तेज भागना था, साहबजादा फरहान भी गेंद पर लपके थे लेकिन इन दी एंड अच्छी रनिंग के जरिए से दूसरे एंड पे गए। काशिफ नूर जो कि बताया ये गया कि बड़े तेज हैं रनिंग के हवाले से, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा तेजी के उनके आड़े ना आ जाए। अगर अपने हाथ में गेंद को समो लेते साहबजादा फरहान तो क्लियर अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। ये देखिए, ये थोड़ी सी मिसफील्ड बड़ा खतरनाक हो सकता था बिल्कुल, अगर ये फर्स्ट टाइम फील्ड कर लेते इस बॉल को। रेहान अब बड़े शॉट के लिए पर तोल रहे हैं। इब्तदाई ओवर्स में अटैक करने के बाद लगता है कि फिल वक्त उन्होंने पावर प्ले के लिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। एक अहम कामयाबी का राज पेशावर की टीम का जो है वो गेम अवेयरनेस भी है। बहुत कम टीम्स में मैं देख रहा हूँ कि ये एबिलिटी है, गेम अवेयरनेस है, समझने की विकेट को क्या सिचुएशन है, कितने रन चाहिए, कितना विनिंग टोटल है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम पेशावर की टीम करती है। और ये मुबारकबाद उनकी बाहर बैठे हुए जो टीम है उनकी, उनको भी देना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को भी। काशिफ नूर ऑफ द बैक फुट गैप निकालने के लिए गए, बड़ा लंबा चेज है और पहुंचने में इन दी एंड कामयाब हो जाएंगे। जीशान अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था, एक ही मैच खेला इन्होंने, इनफैक्ट पेशावर ही के खिलाफ इनको फीचर करने का मौका मिला था और इसके साथ इस सीज़न में उनको उनकी बैटिंग एबिलिटी को देखते हुए उतारा गया है इस मंझधार में, जहां पर पेशावर की एक स्ट्रॉन्ग साइड का मुकाबला, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ हैं अपने फीट पे, रनिंग के भी अब तक तेज़ दिखे हैं। को हार्ट से ताल्लुक रखने वाले 21 साल राइट हैंडेड बैट्समैन, अभी तक जितने रन्स दिए बड़े तेजी के साथ भाग के हलचल मचाई उन्होंने और अब रूम बनाकर खेलने के लिए गए और स्लैप कर दिया है गेंद को। रीजन अपने लिए खुद तलाश कर लिया नौजवान बैटर ने, शानदार चौका। रूम बनाया, काफी पीछे हट गए थे और बिल्कुल अब्बास जो है वो उसको बैट्समैन को नहीं रीड कर सके और फॉलो भी नहीं किया उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत ही आसान उनके बिल्कुल नजरों के सामने वो बॉल आ गई जिसपे पुल शॉट और कैप के अंदर। मुश्किल ओवर हो गया अब्बास अफरीदी के लिए, उन्होंने लेग बैक चौका भी कंसीड किया और एक मरतबा फिर गेंद हवा में गई और ऑलमोस्ट सेक्शन रिप्ले हो चला था, लेकिन गेंद एक कदम पहले लैंड कर गई, 3 फील्डर्स के बीच में चली गई, एक दूसरे को तकते रह गए सब और बच निकले काशिफ नूर 31 पे। और ये बिल्कुल आपने ठीक है, बैक ऑफ द हैंड, एक बार ये स्लोअर वन थी, अगर ये आउट हो जाते तो बिल्कुल रिप्ले लगता है ये पिछली डिसमिसल का, और उसी तरह उन्होंने भी बाउंसर किया था उससे पहले, इन्होंने भी बाउंसर किया, रिजल्ट मुख्तलिफ था जरूर लेकिन बिल्कुल उसी तरह डिसीव हुए और लकी कि फील्डर के हाथ में नहीं गई बॉल।
boundary there to start off in over number 5 of the bowling of Ilyas. It's been a very quiet start though. Yes, they've lost a wicket, but power play seems to be dried up a little bit. You still might look at the run rate and say it's 8.5. There's no flurry of boundaries. This one is played into that vacant area of mid-wicket. Almost 9 in and over the run rate, and Rehan Afridi, he is looking to just stay out there, trying to prolong the innings, trying to prolong the stay, and that is where they have failed as a batting side, that they haven't been able to score big. And now they have lost 1 wicket, and that to a slower ball. We'll come back to that. Definitely we need to see that, how that dismissal was constructed by the bowler and why Peshawar differ from all the other sides. Will be interesting to see what Ilyas does now, because Iftikhar has just come to him and had a long chat before this delivery. Gone through. Third cannot cut it off, and it's too far away from backward point. That'll be called a very, very good placement. Nice and easy, nothing fussy about that shot. That is very predictable. If you see the field, 4 men in the circle, in fact 5 men in the circle on the offside, there is no third, and then you have a deep square leg and a deep mid wicket, indicating and telling your bowler and the batter clearly that the length is going to be short. And if it is that predictable at his pace, easy for the batter to play on both sides. And this one will be a great shot. 6, that's a huge hit, coming down the track, picking the length and depositing it over the 2 fielders out on the boundary. Said it before, Ilyas does not have the pace to bowl these lengths regularly. Yeah, the charge given by Rehan Afridi, coming down the track and creating that length and smashing it. No worries how many are there on the onside in terms of fielders, because that's gone a country mile straight into the stands there. Good connection, good shot. Somebody's got to take the fight to Peshawar, just on their way out of the tournament, letting them know that they are beatable. And for the fun of it, just don't want one side going all the way through. You want something, a little bit of a test for Peshawar to see how deep are the waters there. Yes, will be good to see how they respond if a team gets a decent total against them batting first, because they have been batting first most of the time and winning it easy. And now, for the first time in the power play today, they are under pressure. 2 sixes from Rehan in this over, a wide ball, a boundary as well, through the third and the point region. Once again, the field being kept the same, so the lengths would be very predictable unless he bowls one full, because everybody is in the ring on the offside and also mid-on. So he has to be very precise. Maybe a slower bouncer is something that he can do. (17) already of the over, still 1 ball to go in this. Now that's an over, it's looking like a power play over.
Had Rehan Afridi seen the field and made up what was coming, this also could have flat-battedly gone for runs over mid-on and mid-off or over cover, because it was a slower, shorter length delivery. And it will be hard for the bowler to double bluff because he has already gone for 17. It's a good ball to end the over. He's already gone for 17, as I mentioned. 5 are gone. It's 48 for 1. So the only wicket to fall was well constructed by Imran. We see this short ball, and the batter very uncomfortable while picking it up. And then there was another short ball, which he was definitely late on, and it flew over his head to the keeper. And then this slower one came back of the hand, and the batter not coming forward as required. Definitely the short ball playing in his mind, and as a result, only the bat and the hands going towards the ball. And well constructed dismissal by the Peshawar team and the bowler Imran. Over mid-on. Another boundary to start the over. Nice and easy picking. This time it's Kashif. The length allowed him to go through the line. Bat seemed like did turn a bit in his grip, but still he's got enough power to clear that infield. Yes, a good shot. He's picking up the length quickly. I wonder where is the moisture with both the captains spoke about, because the kind of shots being played here on this track cannot be played on a track which has moisture. So it's amazing, the game starting at 3 o'clock, and talk about moisture on the game. Once again, slow one, and Kashif has to adjust his stroke. And as I'm being told, covers coming off at 7 in the morning, so proper sunlight hours, at least 7 or 8 of them. How can you expect any moisture to remain? While coming back to the dismissal that we saw constructed by the bowler, for all the young batters watching, you have always to be ready for the full ball. Full ball within stumps. And I tell you why that is important. And who told me this when I was a young kid? It is important because then you can keep your balance and you can negate most dismissals if you are ready for the full ball. And I remember being in a lift in Melbourne before a test match, and I was lucky that Sunil Gavaskar walked in that lift, and I asked him, what special thing should I have in mind as a batter in Australia, as an opening batter, and what about the short ball? Just a single pulled away. So coming back to the story with Sunil Bhai, and he was kind enough to respond to me, and he said, always expect full ball. If you want to play the short delivery better, be ready for the full ball, because that gives you more balance. And he also said the natural instincts take over when you do not expect bounces. But if you do, you lose your balance and you lose your shape. And chances are you will lose your wicket in the process as well. And throughout my career, I can testify that he was 100% right about what he said. Yeah, certain things that come with experience. Him back then, you now, when you travel around the world and you experience different surfaces, different conditions, and you adapt accordingly, then you pass on that to the boys or the girls who are coming in, or who fresh or new to certain conditions. And the ones who are successful are the ones who are quick learners. So when you're rigid, or you're not open to different ideas, then you find it difficult to grow or to just enhance your game in whatever field that may be. So you've got to have that certain ability to absorb even the goods and the bads. When you absorb the bads, you say, this is not something I want to do. You watch someone doing something wrong, you say, okay, this is something I don't want to do. And it's good when you actually then start implementing that. It's also important to see
you'll agree, from player to player. If there must be something that you can do and the other one, probably less or more talented than you, cannot do. The clear example of that is just the end of the over. Power play is done and it's 56 for 1. 57 rather. It's about a top player in the world who becomes a coach and he expects similar performances like he's done in the past. That individual who is learning from you could be better than you or could be as good, but he might not be as strong in certain areas as you are. And that's what you need to understand as a coach. Excellent, Leopold Sikandar. That is brilliant piece which you have just told to all the aspiring cricketers, because as a coach, communication is the key. No matter how much knowledge you carry in your head, that all depends on the way to communicate, the time when you need to tell that knowledge, you transfer that knowledge. Is it to be told to the one that you are talking to, how much information that child can absorb, or even a professional player during a tournament, during a time when he is in competition, you only want to give him certain advices which are relevant. And this is the power play. We saw this wicket fall. We've spoken about it, the slow one, well disguised by the bowler, and then came the Rehan Afridi show. He smacked the ball towards the mid-wicket for a couple of sixes, and then this boundary and another six by using his feet. And now it's Zishan, the youngster, making his debut. His first ball in the national T20. And he is also somebody who can be good with the ball in hand, left arm spin around the wicket to the right-handers. Well, it's so simple. The job of a coach on a tour is not basically to teach you how to bat. You're already there at the highest level, so you definitely know how to bat or bowl. And you can't really bring a form back over a span of 2 test matches or 5 one-days. If somebody's not having form, probably he'll have to go back to the drawing board. The only thing is about man management, to understand, especially with the youngsters, what do you need out of them, how you can extract the best out of them, and without passing too much information. And when we talk about these things, Sikandar, I wonder how a cluster of coaches, when they travel with the team, how good is that for the players? Because there are too many people to talk with at times. You think 10, 11, 12 people, not with a certain team, but most of the teams have them, but in different roles. But if I were a player and to think that I have 4 people to discuss my batting with, sometimes it's not easy for the youngsters. There is dugout. We talk about the sports staff. Well, this is pretty limited. 1 coach looking after the bowling, the other analyst, 1 head coach, and then a doctor. This one is being cut away for 4 runs, and Zishan getting hit for the first boundary in his career, and Kashif, the batter. Yes, he created room. Wasn't a very bad ball, but credit to the batter. He stepped back. Good boy. Once again, well bowled within the stump. The batter having to do a lot to get that 1 run. 7 gone, 65 for 1. Then you talk about once you enter that field as a fielding unit, then your coach, your mentor, everything is the captain. How he handles situation right there and then. I'd like to comment, Iftikhar is not a captain at the highest level, but he's been a captain in the domestic circuit and he's been winning tournaments. And the way he's been calm, I won't call him a very calm character. He can lose his head when he wants. But he's been very calm. It seems like he's defined or given that freedom of individual roles to all the players, and he's not catching their neck if they're unable to execute that, because you can't expect a certain player to execute every single day. That is why role definition is very important. When players know what is expected of them and they can come in and fulfill that, it makes the job of captains and coaches a lot more easier. And his own performances leading from the front have been, you know, they help a lot. A captain to be heard, and then obviously a captain who can make a difference, whose talk or speech carries weightage, is a performing captain, and he certainly has been one. Now he's here with the ball, flighting it up
His flight tells you the amount of confidence that he has. No other spinner, apart from the leg spinners, have flighted the ball in this tournament. And he is someone who is just floating it up and asking the batters to come on and try, hit me. What I like about him, most of the time we don't discuss that anywhere, his flexibility of batting at any number. Remember earlier he was playing for Karachi Kings, batting at 7 or 8. He was batting below Imad Wasim. That's Upish and just drops short. He's batting 3-4 over here. In Pakistan, when he plays for the national side, he's batted down the order. Now he's somehow cemented his place in the middle. But he can be your finisher. He can be someone you rely on, that he can take the innings forward if you lose too many wickets early. So he's flexible in that regard. This will be one only, and credit to the fielder who made some quick ground, patrolling the boundary on deep covers. Once again, you see on the screen this reverse sweep attempt, just falling short of the fielder. 8 gone, 69 for 1. Chalo, boys. अच्छा क्विक सिंगल लिया इस मर्तबा। 170 160 70 मेंशन किया था खुशदिल शाह ने, और अभी तक जिस तरह की अप्रोच रही है लगता यही है कि काफ़ी करीब उसके चले जाएंगे। बहुत ही आला बैटिंग रेहान अफरीदी की जानिब से, काशिफ नूर जो यंगस्टर है उनका साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जिशान को आज मौका मिला है खेलने का। शानदार गैप तलाश किया, बहुत बड़ा गैप था ऑफ साइड पे, वेट किया गेंद का और बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे खेला। ये खराब डिलीवरी है जो डिजर्व करती थी कि इस पे 4 रन हासिल करें। काफी वक्त मिल गया, और इतना वक्त मिला कि स्क्वायर के सामने खेला और स्वीपर की पहुंच से भी दूर। अच्छी बैटिंग। मुसलसल इन्हीं लाइंस पे खिला रहे हैं। गो के प्रोटेक्शन मौजूद ज़रूर है, लेकिन फिर भी आउटफील्ड तेज़ है, और ये ऐसी पिच है कि अगर आप अच्छा टाइम करेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री रोकना आसान नहीं होती। सवाल पूछ रहे हैं लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया अंपायर ने। ऐसा लगता है कि बल्ला तो ज़रूर ज़मीन को लगा है। क्या इस दौरान एज भी लगी थी या नहीं? अंपायर ने फैसला किया कि नहीं। जी हाँ, बल्ला ही ज़मीन को लगा था। अच्छा फैसला। मिड विकेट की जानिब खेला है, 2 रन नहीं दस्तयाब। हम अक्सर बात करते हैं, स्पेशली अगर आप देखें भी इस पूरे T20 फॉर्मेट में, विकेट टेकिंग डिलीवरीज की, स्पेशली जब एक पार्टनरशिप बन रही हो तो फिर आपके क्या क्लैरिटी है प्लान्स की, कप्तान की जानिब से, बॉलर की जानिब से, ये बहुत अहमियत रखता है। एक बार फिर शॉर्ट एंड वाइड, अच्छी फील्ड की। आमिर फील करेंगे रेहान के बाउंड्री ऑप्शन मिस कर दी इस बार इन्होंने। 75 पे 1, 9 के बाद। ये फेज ऑफ द इनिंग्स है जहां हमने काफी इनिंग्स को डीरेल होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म बिल्ड है, और अच्छी बात यह कि 2 सेट बैटर्स हैं। रेहान ने 23 गेंदें खेली हैं, काशिफ ने 20, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। इसको कैपिटलाइज करना होगा अगले 6 ओवर्स को। इनिंग्स का मोमेंटम अगर इसी रफ्तार से जाता रहा तो आखिरी 5 ओवरों में बड़ा असॉल्ट हो सकता है। रूम बनाया, ऑफ साइड पे उठा जरूर दिया है, कैरी नहीं किया है। खुशकिस्मत रहेंगे इस मर्तबा। कहना होगा कि ये जो विकेट है ये तमाम ही पिचेस में से सबसे अच्छी पिच है।
जिस तरह अभी आपने बैकफुट पे देखा, आप स्पिनर को भी लॉफ्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बॉल अच्छा आ रहा है बल्ले पे। ऑफ साइड पे आके एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे बिहाइंड स्क्वायर बाउंड्री ऑप्शन को। और ये अगर आप देखें, इस विकेट पे नजर डालें तो ये ऐसा तासुर देती नहीं कि यहाँ पे रन स्कोरिंग आसान होगी, क्योंकि थोड़ी डार्कर साइड पे है, थोड़ा नीचे रहा गेंद, इसलिए अच्छा कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। जो वर्ल्ड कप के फाइनल में एक थेलियंस लेकर आए थे कि जब इस तरह की डार्क पिच हो, काली मिट्टी वाली, तो आफ्टरनून में शायद थोड़ा तंग करे। जोरदार स्ट्रोक, बॉलर खुश नहीं है फील्डर की एफर्ट से, लेकिन भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था और बाउंड्रीज का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा यहां पर। चार्ज जारी रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं संभलने का मौका दे रहे। इस बार अच्छी बैटिंग है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। रूम दिया था, लेंथ भी मिल गया, जिसको बासानी उठाने में कामयाब हुए। थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा इफ्तिखार को। इस बार ऑन साइड पे, लेकिन ये कैच हो जाएंगे। वन टू मेनी शॉट्स, एक्सपीरियंस। बॉलर इफ्तिखार, और उसी ट्रैप में गिर गए, फॉल कर गए काशिफ। थोड़ी स्लो गेंद की इफ्तिखार ने, हवा में बॉल को ऊंचा फेंका, बैटर को वेट कराया और वो पिच तक पहुंच नहीं सके। शॉट को ड्रैग किया और सीधा फील्डर के हाथ में। जाते हैं 12-50 बना रखी है, एक्सपीरियंस है, मोमेंटम इनकी तरफ है। विकेट में कुछ ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, इसलिए ये मोमेंटम जारी रखना पड़ेगा। ये रेहान पर कि वो कैरी ऑन करें इस पार्टनरशिप को। अपने शॉट को ड्रैग किया और मिड विकेट पे गई। अच्छी टेक्निक आमिर अजमत की, अच्छे फील्डर हैं। लेकिन किन एरियाज को टारगेट करना है, बॉलर्स तो डेफिनेटली पेशावर के रोटेशन अच्छी है इनकी, ये इम्पोर्टेंट होगा। इस पार्टनरशिप का भी डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये प्रोजेक्टेड टोटल तक जाना चाहते हैं 160 170 पे, जो इन्होंने टॉस पे मेंशन किया था, यहाँ पे ब्रेक्स नहीं लग सकती। ये अच्छी हिकमत अमली है फिलहाल रेहान को स्ट्राइक देना। बिल्कुल पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, जैसा हमने कई मरतबा कहा है कि कोई भी इनिंग्स उस वक्त डिरेल होती है जब ऊपर तले विकेटें गिरती हैं
और ख़ास तौर पर अगर वो 2 सेट बैटर्स ऊपर नीचे आउट हो जाएं तो इनिंग्स लड़खड़ाती है, इसीलिए रेहान की जिम्मेदारी अब डबल हो गई है। यॉर्क कर गए इस मर्तबा, कदमों का इस्तेमाल अच्छा किया था लेकिन लेंथ नहीं पिक कर पाए। गेंद के बहुत ज्यादा करीब चले गए, हालांकि लगा कि शायद एक्स्ट्रा कवर ढूंढ रहे हैं गैप फील्डर के ऊपर से। थोड़ा टाइम लेंगे खुश दिल शाह, जानते हैं कि जिम्मेदारी इन पे है, थोड़ा सा अपनी नेचर से हट के इनको खेलना पड़ेगा। अभी टाइम है, ऐसा कर सकते हैं वो, लेकिन जैसा मैं बार बार वही कह रहा हूं कि रेहान पे अब जिम्मेदारी है कि किस तरह उन्होंने मोमेंटम भी बरकरार रखना और आउट भी नहीं होना। कोई रन दस्तयाब नहीं है। थोड़ा सा अटैक पहली दफा देखा है कि पेशावर पे इतना ओपनली आई है कोई ऑपोजिशन। सेमीफाइनल्स में जाने पे ये एक कंसर्न हो सकता है कि अगर ऑल आउट ऑपोजिशन जाए तो थोड़ा सा लड़खड़ाई जरूर है पेशावर की बॉलिंग। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद, सिर्फ एक ही रन है। कवर का फील्डर काफी सामने खड़ा है स्क्वायर के। 86 for 2. आफ्टरनून का वक्त है, लेकिन टपाल्टी मोमेंट के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। शाम जूं ही ढलती है तो चाय का मजा दोबाला होता है यहाँ नेशनल बैंक स्टेडियम में। टपाल्टी लाउंज वो वाहिद जगह है जहां हर वक्त चहल पहल रहती है। पहले 6 ओवर्स में 57 रन आए और 7 से 15 वो फेज है जहां पे रन रेट मुतासिर होता है और विकेटें ज्यादा गिरती हैं। अभी वो फेज चल रहा है। ओह, जेन्युइन एज था, ऑन साइड पे निकालना चाह रहे थे रेहान। अच्छी फील्डिंग, लेकिन तीसरे रन के लिए आ जाएंगे। अच्छी बॉल इफ्तिखार की, चेंज ऑफ पेस नजर आया, थोड़ा सा टर्न नजर आया। एक शॉर्ट रन का इशारा शायद अंपायर कर रहे हैं, बाउंड्री चेक भी होगी। थर्ड अंपायर को बिजी रखा जाएगा। इफ्तिखार एक मरतबा फिर, जो वेरिएशंस इनकी हैं पेस में, फ्लाइट में, ट्रेजेक्टरी में, बहुत ही हैंडी बॉलर बन रहे हैं और इस साल तो बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। वर्ल्ड कप जैसी बड़ी स्टेज पे जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही थी, वहां भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। हर चीज की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शायद शॉर्ट रन को चेक करना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन चाहिए उन्हें। नजर बिल्कुल नहीं है कि कहाँ है क्रीज कहाँ नहीं। ये डेफिनेटली शॉर्ट रन होगा और ये बहुत ही पुअर टेक्निक है, क्योंकि आपको एटलीस्ट अंदाजा होना चाहिए कि आपका बैट क्रीज से कितना दूर है या नहीं। अच्छा चेक किया फैसल अफरीदी ने भी, कंफर्मेशन जरूर मांगी और रन, एक रन कम होगा यहाँ पेशावर के टोटल से। फिर पेस ऑफर नहीं की इफ्तिखार ने, और करेंगे भी नहीं खुशदिल को, क्योंकि उन्हें पसंद है जब गेंद बल्ले पे आ रहा हो, इन्हें उस तरह की पेस पसंद है। दोनों सेंचुरियां खुशदिल की इस टूर्नामेंट में। एवरेज 27, स्ट्राइक रेट 126। जो यूजुअल खुशदिल शाह हैं, ये उनके स्टैंडर्ड से कम परफॉर्मेंस है, इससे ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं ये। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्योंकि कप्तान भी हैं और ज़्यादा सपोर्ट बैटिंग में आसपास है नहीं, तो थोड़ा सा अपनी नेचर से हट के खेलें, ज़्यादा एक्सलरेट एट टाइम्स नहीं कर पाए। शायद यही वजह है कि फाटा की टीम भी लैकलस्टर रही है इस टूर्नामेंट में। चेंज ऑफ पेस की बात करें, इस मरतबा तेज गेंद किया इफ्तिखार ने, ऑलमोस्ट ओवर बैलेंस हो गए थे रेहान अफरीदी। बहुत उम्दा बॉलिंग है, यही तजर्बा है, कंट्रोल हासिल है इनको, जब चाहे तेज और आहिस्ता गेंद कर सकते हैं। इस बार कहीं भनक रही थी ये बात कि शायद कदमों का इस्तेमाल करें, इस बार एक बार फिर हमें चेंज नजर आया, और उस चेंज के साथ जिस लेंथ पे ये बॉल करते हैं, वो कंट्रोल जो है वो ही डिफरेंस डालता है। बिल्कुल बांध के रख दिया रेहान अफरीदी को, लगता है कुछ होने वाला है। उठा दिया,
बाउंड्री शायद ना बन पाए, लेकिन 2 रन्स बआसानी हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा ओवर, कम बैक। जैसे हमने कहा था कि मिडिल ओवर्स में अमूमी तौर पर बॉलिंग साइड की तरफ आता है और वही नज़र होता आ रहा है हमें। 12 ओवरों का इख्तिताम 91 for 2। अभी तक का स्कोर कार्ड फाटा की जानिब से समीउल्लाह 10 रन बना के एक अच्छी चेंज ऑफ पेस डिलीवरी पे वापस। रेहान मौजूद हैं, अभी फाइट आउट कर रहे हैं। काशिफ की 32 रन की इनिंग्स थी। ये इनिंग्स रेहान और खुशदिल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तय करने में कि फाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। Good boy. Yo, bas yo. Zishan continues spell. He's bowled well so far. .93 for 2. Fata. Chalo, chalo. 94 for 2. Though they have 8 wickets in hand, but things have just slowed down a touch. From 9, 8.5, 2 over to now 7.5. And then you are forced to play shots like these when you can't get the ball going around. You're trying to reverse something from in front of the stumps. Mano. After 13 overs, it's 96 for 2. What's happening is 96 for 2 after 13. We're talking about how good Iftikhar has been as a captain, as a batter, and with the ball, the confidence levels are sky high. 17, and he's got a wicket, and he's in his final over. So he can actually demand performances from his players because he's leading, actually leading from the front. He's got 16 odd wickets already, 300 plus runs in the tournament. He's in the top 5 in both bowlers and batters. With that single, now one short of 100, Fata. Yes, definitely the leadership does matter if the captain is performing well, and he can definitely demand things from his team, and he also lifts his team automatically when he's performing well himself. You know, I've figured it out what the brand of cricket is. He keeps talking about brand. He says talk about
going and hitting the ball, expressing. I think every team is trying to do that. 100 up with that single. What his brand of cricket, I think, is freedom. Complete understanding of individual roles, and then if they don't perform, then you can bring in that check and balance. So his brand of cricket is basically freedom. Give Haris the freedom of what he plays and what he's comfortable with. So with Saib Zada Farhan, so with the bowlers. 1-1. And when you give certain level of responsibility to individuals, then you have the chance to pull them up if they don't perform their duties. Is it one more ball to go in the over? The boundaries. It's been 25 balls since the last boundary. Make that 26. End of the over. 14 gone. 102 for 2. Yes, I think you're absolutely right. That freedom is so important for players. That with that freedom comes that aspect of adaptability. When you have that freedom, you can adapt more easily because you've got certain goals and you have the freedom to find your own way to get to those goals. So it also enhances or ticks the minds of players, which is very important, I think. Game awareness, it increases the game awareness as well amongst the players. So that is why you see Peshawar more aware of the situations than the other teams. And they won the toss today, decided to field, giving themselves an opportunity to see if they can chase as well as they put up the scores, because they batted mostly batted first in most of the games. And then the flexibility, liberty that they have now, they've included a debutant opener in their side. So just giving a newcomer a try before they get into the semi-finals. Because lose or win, they won't lose that #1 position for the semi-final slots. Yeah, this kind of desperation will be seen because it's now 26 balls since the last boundary, 27 balls since the last boundary. Yes, that one, a big heave. And no head position. You see where the head is. And nothing short really. And that is what happens when spinners bowl. Both the spinners have bowled well. Pegged the runs down. That's a wide. Very, very wide. You get a feeling he's gripped it too strongly. He just didn't release at the time he wanted it to, and trying to bowl a slower one into the pitch. And it just released very late when the arm had already come down. Different kind of bowlers over a period of time master their skills. Certain bowlers you see, I remember the top of his mark. Mohammad Amir would grip the way he wants to, fit the ball nicely where he wants to hold the seam and then start running. There was a time when Waqar Younis wouldn't want to show what the grip is, and he'll be running with the ball in his left hand and he'll swap it at the last moment and he'll know where he's holding it. It's just amazing certain tactics work, that you are working as a bowler, your mind, your eyes are noticing the batter, what he's trying to do. The non-striker is trying to notice your grip. Obviously in the longer format, here it's about just trying to smash everything out. Yeah, he's missed it, and the keeper's missed it. Valuable 4 runs after a lot of balls. Almost 5 overs. Inside edge, very lucky that
That didn't go on to hit the stumps. And, very difficult for the keeper to stop that one. He's kiddie. I don't know why they're expecting that kind of bounce. Twice in this over, the ball has passed under the bat, under the swing. Even this time, the bottom inside edge. Expecting the ball to come up. Oh, that is going to land in the vacant area. Otherwise, he had not got hold of it at all. The short bowling of all the Peshawar bowlers has been absolutely brilliant. They've been on the spot. They've bowled the shorter ones on that off stump. Here again you see it's around that off stump. Very, very difficult to control those pulls and hook shots on such deliveries. And also, it's above your eye line. Becomes tough to control that pull shot. This time he gets hold of it. It was on the leg stump and he's helped it on its way. Nicely done by Rehan Afridi. 50 up for Rehan after that maximum of 40 deliveries. And his second in the tournament. Overall as well. Yes, that slower one was picked very quickly. Back of the hand, slow one again. Misguided as well, going down the leg side. Helped on its way actually. He's been put in this role of the opening, or as an opener, Rehan Afridi. It's the end of the over, 116 for 2 after 15. He has 25 T20 games, he's just his second 50. 51 of 41. That's the 6 and that's the 50 moment for Rehan. Improvised, saw wickets falling on the other side, so he just made sure that he stays. Brand new over. 5 to go. Let's see what FATA can do. Has been given as a wide. So we still have 5 overs to go. Peshawar bowlers so far have mixed it up very well. Some very sharp bouncers, then those slower ones. Here's the bowling card. One apiece for Iftikhar and Imran. Go on for boundary. Square cut behind the square on the offside. They'll have to now open their arms up and express a little more, because now it's about the last 5 overs, the third and final phase of the FATA innings. That opened the face at the very last moment. Bit risky that shot, and risky as well, but nevertheless he gets 4 runs for it. That's a very strange pull/sweep around the shin, knee height. Must be having great hand-eye coordination to play such a shot. Still didn't really time it. It was 57 in the power play, and the next phase got scored 59, and these last 16 to 20 overs, 6 runs so far. Yeah, they're making it tough, mixing it, the bowlers, not really getting that full swing or the timing right, the FATA batters.
All that talk of moisture and maybe the ball doing a bit, if anything, I think it's been carrying a bit more the ball. The short ones have been very quick. That's a wide ball. Down the leg side, trying the slower one again, I think. There you see. Yes, the slow one, but misdirected once again. Wide conceded. Again, he's played that funny shot. Backing up and just trying to... I don't know how to describe that. On two different occasions, Rehan has played that. Very unlike an opening batter shot. Tapal tea. Guys enjoying the cup of tea in this weather. Picked up and should be out. Yes, gone. Eventually something had to give. The desperation was creeping in to get big hits and higher scores in an over in the last 5. And the captain perishes. Khushdil Shah walks back. That's all right. Foot seems okay. You see, no width for him at all. Onto his pads, could not time it at all. Hit the bottom of the bat, I think, and caught. Khushdil Shah out for 15. Salman Khan is the new batsman in. He's, played 9 matches, 177 runs. 83 is his best. Strike rate of 118 with 1 half century. Just passes through to sweeper Kaaba for a single. And it's the end of 16. It's 126 for 3. अब्बास आफरीदी ने विकेट हासिल की है, जिसकी बड़ी देर से वो सरगर्दा थे तलाश में और इसके साथ साथ डिजर्व भी कर रहे थे। ज़िशान ने अपना कोटा मुकम्मल किया, 7 डॉट्स के साथ 23 रन दिए। इफ्तिखार ने भी अपने ऑन द ट्रॉट 4 ओवर में 22 रन दिए। 2 ओवर बाकी हैं इमरान के पास। इलियास और अब्बास आफरीदी का एक ओवर और परफेक्टली पॉइज नज़र आते हैं इन 20 ओवर्स को मुकम्मल करने के लिए इफ्तिखार के ये पेशावर के नौजवान फास्ट बॉलर्स। एक मरतबा फिर घुमा कर खेला, बड़ा लंबा चेज है, दौड़ लगाई और पूरी कोशिश की लेकिन रोकने में कामयाब ना हो सके। सलमान ने अपना पहला चौका हासिल किया। जरूरत थी इस बाउंड्री की। अच्छे पावर प्ले के बाद स्ट्रगल किया मिडिल फेज में, लेकिन अब प्लेटफॉर्म बिल्ड है, विकेटें हाथ में हैं और कोशिश करेंगे कि इस टोटल को काफी दूर ले जाएं पेशावर की पहुंच से। उठाकर खेला है, एक और मरतबा आउट होने का खदशा है इसी पोजीशन पे और ड्रॉप हो गए। अब्बास जो कि गेंद के नीचे खैमाजन हो चुके थे, इंतजार किया लेकिन इन दी एंड शायद अपनी नजरें हटा ली गेंद से और हाथों को बंद करने में कामयाब ना हो सके। फ्रस्ट्रेशन इमरान के लिए। अब्बास को हमने पहले भी देखा है कैच ड्रॉप करते हुए और यहाँ भी बहुत मौका था उनके पास। गेंद काफी देर तक हवा में रही
गेंद के नीचे वो इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी लो ले गए थे अपने हाथों को। देखेंगे रिप्ले में कुछ ही देर में। स्लो वन जो कि खासा है इमरान का, भागकर दूसरे एंड पे जाने का मौका मिलेगा। स्लो डिलीवरी और चूक गए थे बैटर, टाइम नहीं कर सके। देखिए कितना वक्त मिला गेंद के नीचे आने का, और गेंद बिल्कुल उनके हाथों से निकल गई। ऐसा लगता है कि शायद उनके उंगलियों को छुई है सिर्फ, बहुत बुरी तरीके से मिस जज कर गए आखिरी लम्हे पर। अपने हौसलों को जमा रखने का भी एक काम होता है। आप शायद अगर 100 कैचेस पकड़ने के लिए जाएं अपनी प्रैक्टिस और ड्रिल में, तो 98 उसमें से पकड़ लेंगे इस अंदाज के। एक मरतबा फिर ये स्लो बाउंसर जिसको बमुश्किल खेल पाए हमने जिस्म से दूर रहकर। अब्बास आफरीदी की जानिब सिर्फ 1 रन मिल पाएगा, लेकिन ये वो मौका होता है जब अपनी ड्रिल को इस एक्शन पैक गेम में बदलना होता है सक्सेस में। और वो हालांकि सब कुछ ठीक कर चुके थे, लेकिन इन दी एंड अपने आप को शायद कंट्रोल में रखते हुए नर्व्स को कैच करने में कामयाब ना हो सके। इमरान ने दूसरी जानिब हमेशा वो कूल क्यूकम्बर नजर आते हैं, ज़्यादा रिएक्शन का इजहार नहीं किया। फाटा के लिए आखिरी डांस है, एक बड़ा टोटल पोस्ट करके वो कम से कम वो जो सेमीफाइनल में शिकस्त कंसीड की थी पाकिस्तान कप में रावलपिंडी में, उसका बदला चुका सकते हैं। पहली एफर्ट में विकेट कीपर नहीं हासिल कर पाए हारिस, लेकिन 1 रन मिल पाएगा। इमरान की वेरिएशंस का जवाब नहीं, और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल कूल हेड है उनका, ठंडे दिलो दिमाग के साथ रहते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर्स में प्रेशर बहुत होता है। बैटर्स ऑल आउट जा रहे होते हैं आप पर अटैक करने पर, और ऐसे में अपनी डिलीवरीज की एक्सिक्यूशन और उसको सोच समझ कर करना ये इनका खासा है। रिहान ने अपने जिस्म दूर रहकर खेला, लेकिन गेंद लैंड कर जाएगी। एक और अच्छा ओवर इमरान का इब्तिदा में चौके के बाद कम बैक किया। 136 पे 3। रेहान आफरीदी 59 रन, ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन स्कोर है इस फॉर्मेट में। स्ट्रगल किया उन्होंने पावर प्ले के बाद, लेकिन हिम्मत हारी नहीं। यहां भी अगर एक फाटा की टीम 15-20 रन का ओवर लगाने में कामयाब हो जाए इन आखिरी 3 में से, तो वो जो खुशदिल शाह टॉस पे जिक्र कर रहे थे 160 का, शायद उससे भी ज्यादा पहुंच जाएं। तो 3 ओवर्स में अगर 8 की एवरेज से भी रन्स बनाएं तो वो 160 तक पहुंच जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के बाद शायद वो मायूस होंगे, उन्हें 160 से ज्यादा की सोच होगी इस वक्त। विकेटें भी हाथ में हैं, एक सेट बैटर भी मिडल में है। रेहान ने एक मरतबा फिर पिक किया है, लेकिन गैप तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके। जफाकशों की सरजमीन से रेहान का और इन बाकी तमाम फाटा के खिलाड़ियों का ताल्लुक है। ये खैबर एजेंसी से आए हैं, और मुझे कराची के एक ऐसे टूर्नामेंट को जिस वक्त नई नई उठान मिली थी इस तरह की डे नाइट क्रिकेट में, वो टीम भी याद है, अब तो उनको फाटा का नाम मिला। वो 11 के 11 खिलाड़ी आफरीदी पर मुश्तमिल थे, और उसमें से रेहान आफरीदी ऑब्वियसली एक थे। लेकिन उस वक्त आई एम श्योर कि शाहीन शाह आफरीदी कुछ उनका इतना सफ़र तय नहीं हुआ होगा, ज़्यादा जवान होंगे बल्कि छोटे से होंगे, तो वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये मखसूस एक तबका है जो कि बहुत ज़बरदस्त खेलता है, और एक एग्रेसिव क्रिकेट के ब्रांड पेशावर का तो है ही, लेकिन ये जो हार्ड हिटिंग की एबिलिटी है, फाटा के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपना एक नाम बना जाएंगे इस एबिलिटी के साथ। बिल्कुल, और मुझे अच्छी तरह याद है वो टूर्नामेंट। रियाज आफरीदी जो अब कोच हैं फाटा के, वो भी थे। आसिफ आफरीदी जो अभी भी फाटा का हिस्सा हैं, रेहान आफरीदी, इन तीनों ने अपना करियर आगे बढ़ाया। और फिर शाहीन आफरीदी की तो क्या ही कहने, वो तो इन सब से आगे निकल गए, ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। यहाँ गेंद करने के लिए आ रहे हैं एक मरतबा फिर फार एंड से, और अब बॉलिंग के दौरान फील्ड में तब्दीली की है। थर्ड मैन के फील्डर अंदर आए हैं, हो सकता है कि एक मरतबा फिर वो शॉर्टर वन के बाद बैकअप करें इन स्विंगर से। लेकिन शॉर्ट ही गेंद की है, बॉटम एज लगाए और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की जानिब, नहीं पहुंच पाएंगे इमरान। कीमती चौका फाटा और रेहान के लिए। फ्रस्ट्रेशन है लियास के लिए, और ये उनकी बॉलिंग पे काफी आज रन्स बने हैं।
कुछ ऐसी शॉट्स भी उन्हें लगी जिसमें उनका कसूर नहीं था। यहाँ भी बैटर को डिसीव किया, इनटू द पिच स्लो डिलीवरी थी जो कि हमने देखा काफी कारगर हरबा है, लेकिन इस मर्तबा किस्मत ने साथ दिया। क्या पूछ रहे होंगे ये बैटर से, कहां आप पीछे रन्स बना रहे हैं, सामने कोई शॉट खेलें। ये अक्सर बॉलर का हरबा होता है बैटर को गुस्सा दिलाने के लिए। बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है और एक्सपेक्टेड था कि वो यॉर्कर करेंगे, लेकिन उसका शानदार जवाब दिया है रेहान ने। मूवमेंट में थे शॉट को खेलने के लिए, लेकिन फौरन क्विक बैट स्पीड के साथ सीधा खेले और गो के गेंद शुरू से जमीन के साथ लगी गई, लेकिन टाइमिंग शानदार थी। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को बीट किया। इस मर्तबा इलियास ने फॉलो थ्रू में ज्यादा आगे जाना मुनासिब नहीं समझा और जैसे ये गेंद बल्ले से टकराई उन्हें अंदाजा था कि ये पावरफुल शॉट है और रेहान से दूर रहने में उन्होंने आफियत जानी क्योंकि अब रेहान की बारी थी। लेकिन रेहान बिल्कुल एक खामोश से क्रिकेटर हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और अब जगह बनाकर खेलने के लिए गए, राज कर रहे हैं रेहान आफरीदी। लग रहा है कि जैसे कराची नहीं खैबर एजेंसी ही में बैटिंग कर रहे हो। एक मरतबा फिर गैप तलाश किया, स्लो वन को पिक किया, 150 भी मुकम्मल फाटा के स्टाइल के साथ, चौकों की हैट्रिक। इलियास की भी निस सेंचुरी मुकम्मल हो गई अकील, 51 रन उन्होंने दिए हैं। इस मरतबा इनटू द पिच था, लेकिन अच्छी उसको पहले से ही वो रीड कर गए थे रेहान, अच्छी इंप्रोवाइजेशन की, सामने आ गए, फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर और यहां से फिर इजी पिकिंग्स थी रेहान आफरीदी के लिए और ये वो बड़ा ओवर था जिसकी तलाश थी फाटा को। और क्या शानदार शॉट पिक की है, पूरा रिस्क ले रहे हैं और पूरा रिवॉर्ड भी कमा रहे हैं। जाते जाते ये फड़फड़ाहट देखने से ताल्लुक रखती है फाटा की, मुसलसल 4 चौके ओवर मुकम्मल करने के लिए। 18 रन आ गए इस ओवर में और फाटा की इनिंग्स आगे बढ़ती हुई। रेहान जो मिडिल फेज में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, एकदम से बाउंड्रीज की झड़ी उन्होंने लगा दी, 4 चौके हासिल किए, अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया और अब 12 गेंदें रहती हैं। फाटा को भी एक बहुत मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया है। 55 रन दिए इलियास ने 4 ओवर्स में, बहुत ही महंगे साबित हुए। 18 रन आए आखिरी ओवर में। हौसला मिल रहा है नौजवान क्रिकेटर्स या एथलीट को देख के। वैसे ही शाह फैसल अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ कल फाइक ने डेब्यू किया और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली लाहौर के लिए, लेकिन आज उन्होंने उसको बैकअप किया सेंचुरी के साथ। और वो जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब चोट करने का मज़ा आता है, ये तो एक सिर्फ इस टूर्नामेंट के फाइनल के बाद महज 2 दिन का गैप है और उसके बाद PSL का ड्राफ्ट है। और ये तमाम खिलाड़ी, क्योंकि फाटा के लिए, इन तमाम एग्रेसिव क्रिकेटर्स के लिए एक सब प्लॉट तो है कि वो वहाँ पर जाकर अपने आप को अहल बना सकें। और रेहान आफरीदी को के अब तक के करियर में उन्होंने इससे पहले एबटाबाद फैल्कन्स के लिए खेल रखा है, जब वो मुख्तलिफ नाम के साथ टीम्स उतरती थी और उस वक्त इनको खेलने का मौका मिला था। लेकिन ये इनके लिए बड़ा मौका हो सकता है अगर ये आज जब दुनिया देख रही है अपने पॉइंट को प्रूव कर सकें। स्लो वन पिक किया, लेकिन वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे स्लाइड करते हुए पास। जी, और आपने फाइक की बात की, बहुत बड़ा लेसन है ये कोचेस के लिए भी कि अगर आपके रैंक्स में यंगस्टर्स हैं और वो स्क्वाड का हिस्सा बने तो आप उन पर ट्रस्ट करें और उनको खिलाएं। फाइक ने जिस तरह की बैटिंग कल की और आज शायद ज़िया हमें बताएंगे 60 या 61 गेंदों पे उन्होंने 100 किया है, बहुत ही तेज सेंचुरी की है, तो लाजवाब परफॉर्मेंस रही उनकी। बनाकर खेलने के लिए कहते हैं, फ्रंट लेग को क्लियर करके दूसरे रन के लिए वापस है। बिजली भरी हुई है दोनों बैट्समैन के पाँव में और 1 को 2 में बदलने में कामयाब। शानदार रनिंग। और यस, ये आप अक्सर लेवल का जिक्र करते हैं कि टीम्स अपने ख्वाब लेकर आती हैं, उनके प्लान्स होते हैं टूर्नामेंट के फाइनल खेलने के लिए, लेकिन अब जब उनको इस बात का तयन करने का मौका मिल चुका था कि सफ़र आगे नहीं पनप सकता, तब उन्होंने इनको चांस दिया। वरना शायद आप फिर समझते हैं कि आप उन बड़ी लेगेसी रखने वाले खिलाड़ियों ही को लेकर चलते और वो शायद वैसे ही आपके रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करते। जी बिल्कुल, आपने लेगेसी वाले प्लेयर्स की बात की, इस बॉल के बाद उस पर बात करेंगे। स्लो डिलीवरी थी सीधी फील्डर के पास, 1 ही रन बनेगा। यहाँ जो बड़े नाम के प्लेयर्स हैं उन पे भी एक प्रेशर ज़रूर है कि अगर आप खेलें तो आप परफॉर्म करें, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो वो आपका डिवाइन राइट नहीं है और आप ये नहीं समझ सकते कि पीछे कोई और प्लेयर है ही नहीं। तो यहाँ एक
टीम कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें टीम फर्स्ट आती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि कोई भी प्लेयर इज़ नॉट बिगर देन द स्पोर्ट इटसेल्फ, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनका यकीनी डिक्लाइन होता है। शानदार स्लो वन इमरान की बैट्समैन को रीड करके कि वो जाएंगे एक और बड़े शॉट के लिए, और पूरा शॉट खेल चुके थे और उसके बाद जाकर गेंद गुजरी है। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था इमरान की बॉलिंग पे, ओवर की इब्तिदा चौके के साथ की थी, लेकिन अब तक सब कुछ अच्छा, 4 गेंदें की हैं, 4 ही रन दिए। बहुत ही लाजवाब, वेल डिस्गाइज्ड, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ बैटर को कि स्लो डिलीवरी है। पूरी तरह धोखा दिया इमरान ने, लेकिन अब पिक कर लिया, हवाई रास्ता दिया, गेंद जाती चली गई बाउंड्री के पार। अब्बास के सर के ऊपर से उनके और पेशावर के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक ओवर कल उन्होंने ही ड्रॉप किया था, उन्हीं के ऊपर से गेंद गई 6 के लिए। 1 टू मैनी। इस मर्तबा बैटर तैयार थे, बॉल भी थोड़ा ज्यादा आगे गिरा हुआ था, बिल्कुल रडार में आ गया और कोई दूसरी सोच जहन में आई नहीं यहां पर बैटर के, और 6 रन सलमान ने हासिल किए। इमरान के खिलाफ ओवर में इतने रन्स का आ जाना भी अच्छा है, और 164 हो गए हैं, 7 गेंदें बाकी हैं। सिंगल के साथ स्पेल मुकम्मल हुआ इमरान का, एक्शन पैक। इस छक्के ने उनके बॉलिंग फिगर्स को खराब तो किया है, लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसे एक ओवर पहले ऑलमोस्ट आउट कर चुके थे, लेकिन नहीं, 165 पे 3। एक और बाकी है। शाह फैसल ऑलरेडी 165 पे पहुंच चुकी है। जब मरीना बात कर रही थी खुशदिल से, तो वो कह के गए थे कि बता तो दिया है 160 170 बहुत है, और अब 6 गेंदें बाकी हैं, और यहाँ पर अगर 2 बड़े हिट्स लग जाते हैं तो वो 180 के ख्वाब भी देख रहे होंगे। खासतौर पर और अच्छी बात यह है कि रेहान और सलमान के दरमियान पार्टनरशिप बन चुकी है 1942 की, तो दोनों बैट्समैन अपने कदम जमा चुके हैं। जरूर 15 रन का सोच रहे होंगे। 14-15 रन कोई इतनी बड़ी बात नहीं आजकल। अब्बास आफरीदी हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं डेथ के। फील्ड पे नज़र दौड़ाएं, अपनी फील्ड के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि फील्डर राइट जगहों पर हैं। थर्ड मैन अप इन द रिंग, बैकवर्ड पॉइंट, और ऑन साइड पे फाइन लेग भी रिंग में है। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों फील्डर्स पीछे हैं। आउट एंड आउट पेस के साथ गेंद करने के लिए जाते हैं, और अच्छी कोशिश के साथ बैट्समैन से दूर रखी है। दूसरी जानिब रेहान ने 1 को 2 में बदल डाला। 20 ओवर हो चुके हैं लगभग जब से वो क्रीज पे मौजूद हैं, लेकिन जहां पर डेंजर एंड पे भागना था उन्होंने कोई दूसरी थॉट नहीं रखी और पलट के वापस आने में कामयाब रहे। बाउंड्री ऑप्शन सलमान के पास ऑफ साइड पर हैं। अगर ये देखें आप, रनिंग देखिए और आप हारिस को भी देखिए, वो कहां से कहां नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो कवर करने के लिए आगे थे। ऑन साइड का इंतखाब किया, जहां ज्यादा प्रोटेक्शन है अब्बास के पास। ऑफ साइड पर जो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर हैं, इनके दाएं और बाएं जानिब काफी बड़ा गैप है, और जो कवर का स्वीपर है वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं, उनके भी दाएं और बाएं बहुत गैप है। तो एक बड़ा एरिया है जहां पे वो खेल सकते हैं ऑफ साइड पर, लेकिन ज्यादा उन्होंने इंक्लिनेशन अपनी ऑन साइड की तरफ दिखाई है। रेहान को स्लो वन की है, पिक करने का मौका भी मिला, लेकिन गैप को तलाश नहीं कर सके। शानदार ओवर अब तक अब्बास आफरीदी का, पेस को चेंज भी किया और बैट्समैन की पहुंच से दूर गेंद की। सलमान एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर आ जाएंगे। 22 साल नौजवान ने यहाँ पर अब से सिर्फ 3 दिन पहले एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, रावलपिंडी के खिलाफ 83 नॉट आउट बना गए थे। इसके अलावा भी इनका टूर्नामेंट अच्छा चल रहा है, लेकिन आप आमतौर पर नौजवान बैटर से ही कंसिडर करते हैं कि वो ऑन के एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे, और यही सोचते हुए गो के पीछे एरिया वैकेंट है जैसे आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उसी तरफ गेंद करने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर बैट्समैन से दूर और अच्छी कोशिश, गो के पहली एफर्ट में पिक ना कर सके, लेकिन 1 रन निकलना था सो निकला। पिछली दोनों गेंदों पे वही गैप ढूंढने की कोशिश की ऑफ साइड पर, लेकिन दोनों मरतबा फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हुए सलमान। ऑप्शन तो अच्छा था लेकिन एक्सिक्यूशन सही नहीं थी, ज्यादा जोर से हिट मारने चले गए। हालांकि सिर्फ इस फील्डर को बीट करना था इन्हें, जितनी तेज ये आउटफील्ड है। दोनों स्वीपर्स के दरमियान तकरीबन 100 गज का फासला है।
फुल टॉस हासिल हो गई और निकल जाएगी चौके के लिए। रेहान तैयार थे, हालांकि जिस्म से बहुत दूर थी गेंद, लंबे कद काट के भी नहीं है लेकिन स्ट्रेच करके आए और गैप के दरमियान से निकाला चौके के लिए। इस मरतबा फ्री भी थी। अब्बास से आप तवक्को नहीं करते कि वो इस तरह की आसान गेंद देंगे, और ऑफ साइड पे ही उनकी प्रोटेक्शन कम है। ये भी बल्ले के बाहरी किनारे से स्लाइस होती हुई निकल गई, जो थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट का गैप है। 174 हो गए हैं, एक गेंद एक छक्का इन्हें 180 तक पहुंचा देगा। अभी भी अपने टारगेट से, जो कप्तान ने टॉस पे कहा था, उससे ज्यादा रन बन गए हैं। क्या रेहान छक्का लगा पाएंगे इस आखिरी गेंद पर? स्लो वन पे किया, गेंद फ्लाई करते हुए जाती चली गई। आइडियल फिनिश रेहान का इन स्टाइल, और फाटा ने बड़ा टोटल हासिल कर लिया इस खूबसूरत शॉट की बदौलत। स्लो डिलीवरी थी जिसे बहुत अच्छे से रीड किया रेहान ने, काफी सेट। उन्होंने बैट कैरी किया अपना, 90 रन पर वो नॉट आउट गए। 56 गेंदों पर लाजवाब बारी खेली, आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन आए, और ये भी इन द स्लॉट स्लो डिलीवरी थी जिसे टाइम किया। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कुछ देर तक दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जल्दी उन्हें अंदाजा हुआ कि ये बॉल उनकी पहुंच से दूर है। क्या लाजवाब फिनिश यहां पर फाटा ने की है, और पेशावर के लिए एक बड़ा चैलेंज दिया है। अभी तक पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए बड़े टोटल्स बनाए हैं, लेकिन आज इनकी आजमाइश होगी चेस करते हुए। ये रिक्वायर्ड रन रेट 9.05 का, ये यकीनन उनकी सलाहियतों को आजमाएगा, और नॉकआउट मैचेस से पहले अच्छी एक्सरसाइज होगी पेशावर के लिए। लेकिन इस वक्त क्रेडिट तमाम फाटा की टीम को। इफ्तिखार खुश नहीं होंगे इस टोटल से, जो कि उनकी पहुंच में तो अभी भी हो सकता है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले उनकी ये स्ट्रॉन्ग और एक यंग बॉलिंग साइड अगर 180 रन कंसीड कर रही है तो लम्हा फिक्रिया है। कैसे उसे निकलेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले नाम जगमगा रहा है फाटा से लेकर कराची तक रेहान का, जिन्होंने 56 पे 90 बनाए। इब्तिदा में वो स्लो भी रहे, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ भी जारी रखा अपने सफर को, लेकिन इंडियन 160 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स में वो थ्रू एंड थ्रू खेलते हुए वापस गए। सलमान ने आखिरी लम्हात में साथ निभाया, एक छक्का उन्होंने भी लगाया, और काशिफ के साथ उन्होंने दरमियान की पार्टनरशिप बनाई जो कि 63 रन की थी। पेशावर की बॉलिंग, इमरान ने अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट हासिल की। इलियास बहुत महंगे साबित हुए। अब्बास आफरीदी के आखिरी ओवर में भी ज्यादा रन बन गए, जिससे उनके फिगर्स डेंट हुए, लेकिन जीशान और इफ्तिखार ने 8 बहुत ही जबरदस्त ओवर कराए, सिर्फ 45 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। दोनों ने मिलकर, यहाँ पे फाटा पे प्रेशर था, लेकिन रेहान ने एंड में इसको बहुत अच्छा काउंटर किया। अब तक की ये शाम फाटा के नाम, जहां पर रेहान आफरीदी और समीला जूनियर ने इनिंग्स की शुरुआत में एक चौका लगा लिया था, खूबसूरत शॉट के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद इमरान को कमबैक करने का मौका मिला। स्लो वन थी जिसको रीड करने में कामयाब ना हो सके, और इफ्तिखार ने आसानी के साथ कैच किया, लेकिन फिर आए नौजवान काशिफ नूर, जिन्होंने 63 रन की शराकत बनाई रेहान आफरीदी के साथ, और अपनी शॉट सिलेक्शन, तेज रनिंग और कदमों का इस्तेमाल का एक दिलकश मुजाहरा उन्होंने पेश किया। और फिर इफ्तिखार ने सेंस को रियलाइज करते हुए कि ये इनके हाथ से ना निकल जाए टोटल, अपने आप को खुद लाने का फैसला किया, और उनकी बॉलिंग पे कैच आमिर हासिल करने में कामयाब रहे। उसके बाद एक डेंट आया, दरमियान में कुछ खामोश पीरियड भी था, लेकिन रेहान आफरीदी ने अपने कदम जमाए रखे, खुशदिल शाह से 15 रन बनाकर आउट हुए अब्बास आफरीदी की गेंद पर। उनका कैच सज्जाद जबरजान ने हासिल किया, और दूसरी तरफ से रेहान आफरीदी और इसके साथ साथ सलमान खान आखिरी लम्हात में अपने शॉट सिलेक्शन का दिलकश मुजाहरा पेश करते रहे, जिसके बाद से 180 रन तक इस 65 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप की बदौलत पहुंच पाए। 181 रन का टारगेट है, 9 रन पर ओवर की औसत है, और साथ साथ पेशावर का एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट भी। इस खूबसूरत शाम में क्या होगा कराची में, इसके साथ कुछ ही देर में आपके साथ फिर मौजूद होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम से। you've got the
नेशनल बैंक स्टेडियम में खुशामदीद। पेशावर को 181 रन चाहिए 20 ओवर्स में और उनका मतलूबा रन औसत है 9.05। फाटा की टीम काफी खुश होगी अपनी बैटिंग एफर्ट से, थैंक्स टू रेहान आफरीदी जिन्होंने 90 रन बनाए और नॉट आउट रहे। खुशदिल शाह अपनी टीम से बात करते हुए, ये एक लोकल डार्बी भी है, हालांकि फाटा की टीम का सफर इस टूर्नामेंट में खत्म हो चुका है, लेकिन अपने लोकल राइवल्स के खिलाफ एक जीत हासिल जरूर करना चाहेंगे। इन्होंने वनडे कप हुआ था पाकिस्तान कप, उसके भी आखिरी राउंड मैच में पेशावर को हरा दिया था। दोनों अंपायर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं मिडल में। फाटा की टीम अभी तक हडल में है। ऐसा लगा कि पेशावर की टीम जो कि क्वालिफाई कर चुकी है और टॉप ऑफ द टेबल है, इस मैच का नतीजा कुछ भी हो पेशावर की टीम नंबर 1 ही फिनिश करेगी, इसलिए शायद थोड़ी सी कहीं कंप्लेसेंसी नजर आई उनकी एफर्ट में, लेकिन बैटिंग के लिए उनके लिए एक अच्छा चैलेंज है। अंपायर फैसल आफरीदी आ गए हैं और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आ गए हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अहमद सईद। अहमद खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। और एक मुश्किल चीज़ है, ये आसान नहीं होगा आज, ये दोनों तरफ उनको अफेक्ट कर सकता है। एक अच्छी तैयारी भी हो सकती है सेमीफाइनल की, और दोनों ओपनर्स ये आप स्क्रीन पे अभी अंदर जाते हुए सज्जाद इब्राहिम ने ज्वाइन किया साहबजादा फरहान को इन फॉर्म, और खुशदिल शाह खुश होंगे इस टोटल से, और जो अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि विक्ट्री हासिल करें। ये टूर्नामेंट नियर मिसेस का टूर्नामेंट रहा है फाटा के लिए, और अगर कुछ ज़रा वो 15 से 20% कंसिस्टेंसी लाते अपनी परफॉर्मेंसेज में, तो कई जो नतीजे थे जो क्लोज इनके हाथ से निकल गए वो इनके हक में भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ नजरें होंगी साहबजादा फरहान पर, जिन्होंने धूम मचाई हुई है इस वक्त। यहाँ बड़े नाम भी खेले इस टूर्नामेंट में, नौजवान खिलाड़ी भी आए, लेकिन कंसिस्टेंट साहबजादा फरहान तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने इन सब के होते हुए अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। और उनके साथ हैं डेब्यूटेंट सज्जाद इब्राहिम। साहबजादा फरहान 76 मैच, 1928 रन और 109 बेस्ट है इनका, 10 50 और 2 सेंचुरियां बना चुके हैं, 127 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड भी है। और जो इस वक्त इनकी फॉर्म है, जिस तरह से ये कन्वेंशनल बैटिंग करके और जिस तरह रन्स बना रहे हैं, कमाल इस वक्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और बहुत ही अच्छा मज़ा आता है इनको देख के बैटिंग करते हुए। आसिफ आफरीदी उन्हें चैलेंज करेंगे नई बॉल के साथ, बहुत ही स्किलफुल स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, काफ़ी तजर्बेकार भी हैं। ये एक अच्छा मुकाबला होगा। सज्जाद स्ट्राइक पर हैं जो कि नौजवान है। लेफ्ट आर्म राउंड, अंपायर साकिब इंतजार में हैं कि सब चीजें तैयार हों तो वो प्ले की कॉल दें, जो कि अब उन्होंने दी एक स्लिप के साथ। आसिफ आफरीदी, एक स्लिप है, 3 फील्डर्स दायरे में ऑफ साइड पर, और स्वीपर जो हैं वो लॉन्ग ऑफ और डीप स्क्वायर लेग। ये आसिफ का बिल्कुल एक कन्वेंशनल सी फील्ड है। पहला रन सज्जाद इब्राहिम के करियर का। स्पिनर से स्टार्ट करने का फैसला किया है, अच्छा फैसला हो सकता है। दोनों स्पिनर्स ने जो पेशावर के लिए बॉल की, बीच में उन्होंने ब्रेक्स भी लगवाई। रन स्कोरिंग एक वक्त पे काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, कुछ वेवर्ड बॉलिंग की वजह से फास्ट बॉलर्स की, लेकिन उन्होंने आके ब्रेक्स लगाई और उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ फाटा को बीच में एक्सेलरेट करने में। आसिफ की जो स्ट्रेंथ है, ये भी बॉल के ज़्यादा बड़े टर्नर नहीं हैं, लेकिन इनकी जो वेरिएशंस हैं, चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आर्मर इनका अलबत्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉल अंदर लेकर आते हैं दाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए।
साहबजादा फरहान का इस टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार रहा है। शायद एक वजह यह है कि स्पिनर्स को बॉल दी, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने असॉल्ट किया था फास्ट बॉलर्स पर, नई बॉल के साथ बहुत बेरहमाना बैटिंग की थी। तेज बॉल की यहाँ आसिफ ने अच्छी बॉलिंग। बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर हैं आसिफ और बिल्कुल जगह नहीं दे रहे किसी भी तरह की, और लेंथ बहुत इनकी पक्की है, पक्के बॉलर्स वाली है, लंबी बॉलिंग करते रहे हैं, जाहिर है 3 डे 4 डे क्रिकेट में। थोड़ा सा टर्न हुआ और इसे लपेटना चाह रहे थे साहबजादा फरहान, लेकिन ये एक अच्छा ओवर खत्म हुआ आसिफ अफरीदी का, एक के बाद बगैर किसी नुकसान के 1 रन। साहबजादा फरहान 10 मैचों में 403 रन, स्ट्राइक रेट 179, बहुत ही इंप्रेसिव, और टॉप पे हैं इस वक्त ये नेशनल T20 में जहां तक रनों का ताल्लुक है, और स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। टॉप 5 में आप देखिए सज्जाद अली जूनियर का नाम भी शामिल है, एबटाबाद के। यासिर खान एक और नौजवान खिलाड़ी हैं। इफ्तिखार तो यूजुअल सस्पेक्ट हैं। कामरान गुलाम भी इस लेवल पे बहुत कंसिस्टेंट हैं। साहबजादा फरहान ने, जैसा मैंने कहा, अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। समीन गुल आ गए हैं, 51 मैचेस, 52 विकेट, 27 का एवरेज। इकोनॉमी थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, जाहिर है ये पावर प्ले में भी बॉल करते हैं और डेथ ओवर्स में भी, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बॉल को अच्छा मूव कराते हैं, नए बॉल को। यंग सज्जाद को चैलेंज करेंगे। पेशावर जहां थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में भी लग रही है इस मैच में, लेकिन वहीं ये चाहेंगे कि एक विनिंग स्ट्रीक के साथ सेमीफाइनल जैसे अहम मैच में जाएं। बड़ा ज़रूरी होता है टीम की कंटिन्यूटी और कॉन्फिडेंस के लिए कि उनके साथ हार न लगी हो जब वो इतने बड़े मैच में जा रहे हो। ये बैकअप रिजर्व्स हैं पेशावर के दोनों टेस्ट प्लेयर्स। साजिद खान की मूंछें और उनकी स्माइल, ये तो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। इमरान खान इफ्तिखार बबली कैरेक्टर है, पूरे चेंजिंग रूम को हंसाते रहते हैं हर वक्त। अभी तक चंद ही गेंदें खेली हैं सज्जाद ने, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट नजर आए हैं। सारी गेंदें उन्होंने बल्ले के बीचों बीच ली हैं। छोटी स्ट्राइड थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनकी ऐसी है कि वो लेंथ को अच्छा रीड कर रहे हैं। मरतबा फिर स्लो डिलीवरी थी, लेकिन अपने शॉट को डिले किया और फिर टाइमिंग अच्छी थी, 2 रन हासिल किए, रनिंग भी अच्छी। ये देखना बड़ा अहम होगा कि ये देखिए, ये पिछली बॉल थोड़ा सा फेस ओपन किया था बैट का, मिस फील्ड हुई और बहुत ही अच्छी रनिंग, तेज रनिंग। पहला रन भी तेज लिया और बहुत ही श्योर थे कि वो दूसरा रन भी लेंगे और मुकम्मल किया। कोई मूवमेंट नजर आई नहीं। समीन गुल जिस फॉर्मेट में भी देखें, जिस बॉल के साथ भी, वो स्विंग कराने में कामयाब होते हैं, लेकिन आज उन्होंने गेंद आगे भी पिच की है, लेकिन पहली 3 गेंदों में स्विंग नजर आई नहीं। तीसरी गेंद तो खैर स्लो डिलीवरी थी, लेकिन पहली 2 गेंदों में कोई स्विंग नजर आई नहीं, इसलिए आपको कोई स्लिप भी नहीं दिख रही होगी। रेगुलेशन फील्ड है। थोड़ा सा अपराइट रह गए, ज्यादा फ्रंट नी पे अपना वेट ट्रांसफर नहीं किया। बिल्कुल सही आपने ये नुक्ता उठाया, इसीलिए बॉल इस तरह से टाइम नहीं अभी तक कर पा रहे। वेट जो ट्रांसफर है फ्रंट फुट पे, वो अभी तक उस तरह से हो नहीं पाया है इनका।
सज्जाद का, इसीलिए टाइम करने में उनको मुश्किल हो रही है। हालांकि हाफ वॉली भी एक उनको मिली थी लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सके इसी वजह से। फील्ड में तब्दीली भी हुई है, अब मिड विकेट पे फील्डर को पीछे भेज दिया गया है। स्क्वायर लेग पे भी फील्डर पीछे हैं। स्क्वायर से पीछे 3 फील्डर हैं ऑफ साइड पर। अच्छा खेले, बहुत जबरदस्त। 3 फील्डर जरूर थे लेकिन उनके सर के ऊपर से निकालने में कामयाब हुए। पहली बाउंड्री सज्जाद की। 2 के बाद 7 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। टाइम किया इस बॉल को बहुत ही अच्छा। खुशाइन बात यह है कि एक नए आने वाले खिलाड़ी जो अपना डेब्यू कर रहे हैं वो अवेयर कितने हैं फील्ड से। शॉर्ट बॉल और उनको ये जहन में था कि ये थर्ड मैन जो है वो ऊपर है सर्कल में, बहुत ही आराम से उसको जो है वो थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया उन्होंने। 4 रन हासिल किए, बहुत ही अच्छा शॉट। ड्राइव किया फरहान ने और जोरदार ड्राइव है डाउन द ग्राउंड 4 रन के लिए। किसी फील्डर को हिलने का मौका तक नहीं मिला। इतनी जबरदस्त ड्राइव थी, आसिफ के करीब से गई लेकिन रफ्तार इतनी थी कि वो उसको हाथ नहीं डाल सके। थोड़ी सी इस बार लेंथ में चूक गए वो, थोड़ी सी आगे गिरी बॉल और पूरा फायदा उठाया फरहान ने। और जिस तरह की फॉर्म में ऐसी बॉलें नहीं छोड़ेंगे वो। फिर मिड ऑन को बीट किया, मिड ऑफ चेस कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे। बैक टू बैक बाउंड्री। साहबजादा फरहान की इस मर्तबा ज्यादा कुव्वत नहीं थी लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट तो बहुत ही जबरदस्त थी। अगर आप देखें इनका पिछला ओवर जो सज्जाद को उन्होंने ज्यादातर बॉलिंग की थी वो ज्यादातर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा करीब आ गए हैं वो और लेग स्टंप पिच और 2 चौके 2 बॉलों पे। इस मर्तबा इसे उठा दिया, फील्डर कहीं भी नहीं। तीसरी बाउंड्री। साहबजादा फरहान ने आड़े हाथों लिया आसिफ अफरीदी को और अपनी अच्छी फॉर्म को कैश कराते हुए यहाँ पर। 5 फील्डर्स ऑफ स्टंप पे हैं इनके। ये देखिए बहुत ही आसानी से इजी पिकिंग्स हैं ये जिस लाइन पे इस वक्त बॉल कर रहे हैं। 5 फील्डर्स ऑफ स्टंप पे हैं और बॉल मिडल लेग पे कर रहे हैं, जो इतने तजुर्बेकार बॉलर से तवक्को नहीं की जाती। और अब फील्ड में तब्दीली, मिड ऑन पीछे चले गए, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर थोड़े स्ट्रेटर हो गए हैं और स्क्वायर लेग का फील्डर चला गया। एक गेंद से पूरी फील्ड का नक्शा बदल गया है। ऑफ साइड को खोलना चाह रहे थे फरहान। इस मर्तबा अच्छा पीछा किया आसिफ ने और अपनी पेस भी चेंज की। आइडिया बिल्कुल ठीक था इन 2 फील्डर्स के मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के पीछे जाने के बाद, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बिल्कुल एक कश्मकश चल रही है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से एक स्टेप अहेड रहें। आसिफ को बहुत अच्छी तरह पता है कि फरहान ऑफ साइड खोलना चाह रहे हैं क्योंकि ऑन साइड अब वेल प्रोटेक्टेड है और एक ही रन बन पाएगा। अच्छा इख्तिताम किया आसिफ ने पहली 3 गेंदों पर चौके खाने के बाद। सिंगल के साथ साहबजादा फरहान ही स्ट्राइक रिटेन करेंगे। 3 के बाद 20 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। साहबजादा फरहान जिस तरह की फॉर्म में है उनको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उनको कोई लूज बॉल ऑफ लाइन बॉल मिलती है ऑटोमेटिकली इस वक्त वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि ऑटोमेटिकली उनका बैट जो है, बैट का फ्लो आप देखें और टाइमिंग उनकी देखें तो ऑटोमेटिकली उनको जो है वो फील्ड प्लेसिंग और वो खुद ब खुद उनको समझ आ जाती है कि कहाँ फौरन बॉल जो है खेलनी है।
और डेब्यूटेंट सजाद की हम बात कर रहे थे, का सेटअप जो है वो काफी रिलैक्स नजर आते हैं। थोड़ी सी फ्री बॉल मूवमेंट करते हैं बैक एंड अक्रॉस, और सबसे अच्छी बात थी उनका सर बहुत स्टिल था। अहमद, जब भी आप कोई नया खिलाड़ी सीन पर देखते हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि फाइक ने कल 60 किए और आज दूसरे ही मैच में उन्होंने सेंचुरी कर दी, तो एक दिलचस्पी का आंसर होता है कि उनको आप चेक करें, देखें कि उनकी बेसिक्स कैसी हैं और उनमें आगे बढ़ने का कितना पोटेंशियल है। हालांकि ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है, लेकिन एक दिलचस्पी जरूर होती है। फरहान इस वक्त भरपूर फॉर्म में है और सीधा बॉल जाके जंगले को टकराई। लाजवाब स्ट्रोक साहबजादा फरहान का। इस तरह की फॉर्म में जब फरहान हो तो हाफ वॉली का कोई चांस नहीं है बचने का। ये देखिए ऑस्टम के बाहर स्लोअर करने की कोशिश की थी, लेकिन टू फुल हाफ वॉली हो गई तकरीबन, और बहुत ही आसान शॉट फरहान के लिए इस वक्त। एक फॉरवर्ड प्रेस करते हैं छोटा सा, और उसके बाद गेंद की लाइन और लेंथ के हिसाब से बाकी अपनी फुट मूवमेंट को एडजस्ट करते हैं, लेकिन हैंड्स आई कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही जबरदस्त है। वही ट्रिगर मूवमेंट और फिर गेंद को निकाल दिया। ज्यादा खराब गेंद नहीं थी, लेकिन साहबजादा फरहान की फॉर्म ऐसी है कि उनसे बचना इस वक्त मुश्किल है बॉलर्स के लिए। थोड़ा सा स्विंग नजर आया जिसकी आप बात कर रहे थे शुरू में शायद, लेकिन साहबजादा फरहान इस वक्त बहुत बेहतरीन फॉर्म में, और गाइड किया इसको, थोड़ा सा ओपन किया फेस बैट का और 4 रन हासिल किए। हाफ वॉली हो गई थी ये भी। लेंथ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा समीन को। जिस तरह ट्रिगर की बात की, तो जब वो करते हैं और उसके बाद लेंथ पिक करते हैं, तो वो फ्रंट और बैक मूवमेंट उनके लिए कदरे आसान होती है। यहाँ भी गेंद की लेंथ को अच्छा उन्होंने जज किया। मुसलसल बॉलर्स को आजमाइश में डाले हुए, क्रीज में मूवमेंट कर रहे हैं, हर बॉल से पहले डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हैं। इस मरतबा चल के विकेटों के सामने आ गए थे, और बॉलर्स को समझ इस वक्त नहीं आ रही कि इनको कैसे रोका जाए। तो सिर्फ समीन गुल को ही नहीं, तमाम ही बॉलर्स को इस टूर्नामेंट में ये मसला हुआ है। या जब इस कदर फॉर्म में हो कोई बैट्समैन तो वो खेलता है बॉलर्स के साथ, और ये आपने बिल्कुल सही कहा। कभी वो क्रीज का इस्तेमाल करके, कभी ऑफ लाइन करने के लिए बॉलर को ये सारे हरबे आजमाते हैं, और जब इस तरह की फॉर्म में हो तो बड़ा आसानी से वो ये सब चीजें कर पाते हैं। फिर थोड़ा सा बल्ले का रुख मोड़ा आखिरी लम्हे पर, और फील्डर्स के ऊपर से खेल दिया। ऑफ साइड पर 4 फील्डर्स थे, लेकिन वो बिल्कुल भी प्ले में नहीं आएंगे जब बॉल इतना ऊपर जाएगा। ओवर द टॉप खेला फरहान ने एक मरतबा फिर थोड़ी सी लेंथ अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी। काफी आगे बॉल गिर रहा है ये इनका, और साहबजादा फरहान को आसानी हो रही है ये बॉल लिफ्ट करने में। ओपन किया एक बार दोबारा से उन्होंने फेस बैट का प्लेस करने के लिए उसको बॉल कवर्स की जाने। बहुत ही अच्छा शॉट। स्लोअर बाउंसर था, ज्यादा उठा नहीं, लेकिन विकेटों के ऊपर से निकल गया। 4 के बाद पेशावर 34, कोई खिलाड़ी आउट। देखिए स्लोअर बाउंसर, और फरहान ने इसको जाने दिया। पहले ही काफी चौके हासिल कर चुके थे इस मैच में, तो उन्होंने जरूरत नहीं महसूस की इस बॉल पे कोई खास एक्शन लेने की। The chase is on for Peshawar. Sajjad and Farhan sticking off where they left. 34 already in 4 overs. A lot of batting to come. Israrullah, Haris
has been pushed down the order. That's exactly what Iftikhar mentioned at the toss. They're going to try him in the middle overs. Iftikhar himself, Amer Abbas, Afridi, they all can bat. It's a big total. Would be very delighted Khushtil Shah, but now how does his bowlers do? That's the bigger question. Right on track as far as Peshawar is concerned. The skipper himself has taken the ball, Khushtil Shah. Economy is on a higher side. Down the track, easy pickings. A floater to start with, and Sajjad will not hesitate to put these away. One bounce over the fence. Just the length, perfect length. This time Fuller got away with it. I've heard a lot about Sajjad Ibrahim. The coach was in all awe of him, and so was the trainer Ibrahim Ahmed. Oh, this time I think I cursed him, I jinxed him. Gone! Well, you didn't allow me to say anything good about him. I think it was dragged way too outside the off stump by Khushtil, bringing in some of his experience, seeing that Sajjad has made up his mind and he's swinging hard, so he bowled it wide. And you just feel that Sajjad had already committed that to himself. That's a no ball check. Should be all right, and it is. And he just was nowhere behind that ball. So the debutant Sajjad Ibrahim goes back and he scores 11 of 11. It's 38 for 1. Israrullah, the left-handed batter, comes at number 3 for Peshawar. Interesting to see how Peshawar responds to this score, because on more than one occasion they've just been having a walk in the park in terms of games. Not really any side has been able to challenge them, and today 181 to win is going to be good. A good chance to test themselves. Off the mark with a single, Israr. From FATA's point of view, required run rate is 9.2. Get another wicket here, keep the power play in control and take that to 12. They will not stop. Why would they? Sahibzada Farhan backs himself with the kind of form he's in. Second maximum in the over. Literally clubbed it. A lot of bottom hand coming in. That's what he's known for. Anything in his zone, he will not shy away. That was asking to be hit. That's the best area you can go for a 6 or even for a boundary, straight down the ground. No worries. Despite of a wicket, it's 12 of the over. 46 for 1. We saw when Peshawar was bowling that their fast bowlers did a decent job in terms of change of pace, slow ones back of the hand into the surface. That actually did create problems. They're not far away. 46 for 1, 48 for 1 were
FATA. But I'm surprised that Khushtil Shah is opting more for spin rather than giving a clear plan to his fast bowlers. Left arm Akif Javed, ball from the University Road end. Tucks him up around hip. So this has been Peshawar's mode of operation. Lost a wicket, but still 2 sixes in the over in the power play. They don't like to get bogged down. They don't like the opposition to control the proceedings. So they keep coming at you. Best way to control them is keep getting wickets and finish them off before they reach the target. In this scenario, Sahibzada Farhan's wicket will be key if they can get him cheap. Let's see if that sends a shockwave in that dugout. I think it reflects more on the bowling side. FATA, the inability to maintain that pressure. They got the wicket, but again the length that Khushtil Shah bowled to Farhan, he was asking to be hit. So you need to understand the situation, and you need to understand your own strengths, and also the batters where they would want to score runs. And if you're just bowling those floaters, you're going to go for runs. Upish, but one bounce to third. This was the wicket. It was way outside off stump, trying to reach for it. To end of the bat, and he paid his price. He did got the wicket, but again, the momentum quickly shifted back towards Peshawar, and they haven't been really tested. The bowling today, I think, was put under pressure. But how can they contain the batting? That's a bigger question for FATA. Swing and just over mid-wicket. I'll go to the boundary for 4. Sahibzada Farhan will keep taking those risks as long as they get runs coming in the power play. 50 up for Peshawar, 52 for 1 in the 6th. Yeah, he's going to go hard. Doesn't matter whatever the total is, he plays his own cricket. Anything slightly on a shorter length. He created that angle this time, just shuffling towards the offside, opening up, and picked up the gap. Not convincing, but he'll take the results. Nicely picked up, and fine leg is inside the circle. Wrong line from Akif Javed, straight away under pressure in the last final over of power play. Another boundary, so runs are coming in. Second boundary in the over. Questions on lengths once again. You can see clearly that he's moving towards the off stump. He's trying to create and exploit this angle with short fine leg. All he had to do was get some bat on it, and Akif not changing his line or length. High, wide and all the way. He's got 5 in the circle on the offside, and he's been hit thrice on the onside. You can clearly see, as what Marina is saying, he's moving across and opening up that region for himself. Nothing that Akif can do. Another big over, 16 of it. Power play is done, 62 for 1. Length, once again length. Allowing him to free his arms. He's looking for that length always. If you've seen his previous innings as well, he scored majority of the runs into that area of that length. You need to do your homework. That is what professional teams do. You just cannot come out there and play according to the situation. You need to read what the batters are doing. He moves on to 49 of 22 deliveries. Signal of the power play is done, so field is spread out now. Khushtil took a wicket in that first over, was hit for 2 maximums.
He's now going to bowl over the wicket to the left-handed Israrullah with the man on the cut, a sweep in the back and a cover in the circle. And that single brings Sahibzada Farhan on strike with 49 to his name. That's it. May push down to long off, gets him his 11th 50 in T20 cricket. He's been in a prolific form, he's shown character, and he's been scoring almost every game for his side, providing them the start that is leading to a win, a game after game. Fourth 50 of this tournament for Sahibzada Farhan. It's never easy to keep him quiet. And again, he'll enjoy his time because the ballers are doing what he wants them to do. Bowling the line and lengths, he can capitalize, and that's what exactly he's been doing so far in this tournament. He'll be a very important factor. Peshawar wants to chase this total down quickly. Easy one. It's a better over from Khushdil Shah. All singles in there with a dot ball. In fact, 2 dots, 66 for 1. They're on the right track, Peshawar, especially when Sahibzada Farhan is out in the middle, they don't need to worry about it. That's how the power play went. Sajjad came up announcing himself, but Sahibzada Farhan, he picked up right where he left the previous innings. He's clearing his front leg. He will go anything on a shorter side. Immense power, bottom hand coming into play. And that's it, another one to his name. He needs to continue because there's a lot of work still to be done. Bowling change, Maz Khan into the attack from the far end. Sahibzada Farhan is in good form, yes. He keeps attacking you. That should be all right for the bowler, knowing that they will create chances. But he's been so good that he almost has played all his 450s in the tournament, which have gone chanceless. He's played some good cricketing shots. When he's hit the big ones, he's looked totally in shape. Over fine leg. Once again, a similar situation. Ball within the stumps. But they just seem to create more room by moving across and targeting that fine leg area. They're improvising clearly, Israrullah and Farhan. They're not allowing any bowler to settle down. But as a bowler, as a bowling unit, you need to read those lines. You need to understand what they are trying to do. And then come up with a plan to counter their attack. You have to give credit to Israrullah as well as Farhan for using that crease. Yeah, that's a wild swing. Wild swing, just took his eyes off. That's the only problem there. He's bowled decently. Maz. You need to give some cushion and some time to the leggy, which is not available in T20 games, especially when Peshawar is batting. Farhan on 52
9 for Israrullah. That's a good over. 6 runs coming up at 8 gone. 72 for 1. खुशी पूरे टूर्नामेंट में और इसके साथ साथ सीजन में भी ये एक रूटीन रही है। स्लो पेस के साथ गेंद की है जिसको ऑफ द बैक फुट इसरारुल्लाह ने उठा दिया, लेकिन बैकएंड एरिया में गेंद गई है, भागते हुए आए, कुछ लेट टेक ऑफ किया था वरना शायद वक्त पे पहुंच भी पाते। अदरवाइज ठीक है, पेशावर के लिए सफर 72 पे 109 के लिए उनको ज्यादा ट्रबल नहीं होगी, खासतौर पे जब तक साहबजादा फरहान क्रीज पर मौजूद रहते हैं। इसरारुल्लाह को चकमा देने की कोशिश की थी स्लो शॉर्ट डिलीवरी के साथ, और अब उसमें किसी किस्म की दिक्कत के बगैर रवाना किया। एक कदम आगे आए, बिग बूमिंग स्वीप 4 रन के लिए। पेशावर की जो चेस है इस टोटल की वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है इन दो बैटर्स के साथ जो कि भरपूर फॉर्म में है और बहुत ही शानदार स्ट्रोक प्ले उनका जारी है, अपने स्पॉट्स को पिक कर रहे हैं और अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है फाटा के लिए। 180 रन किए ज़रूर हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पार्टनरशिप जिस तरह से लगी हुई है और आने वाले बैटर्स भी जितनी फॉर्म में है, फाटा के लिए मुश्किलात हैं अगर वो विकेटें नहीं लेते। और इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में अभी तक 5 से ज़्यादा विकेट लिए भी नहीं है उन्होंने एक इनिंग्स में। स्पिनर दोनों एंड से एक्शन में हैं। माज ने दूसरी तरफ से बॉलिंग इब्तिदा की है। साहबजादा फरहान की एक और अहम इनिंग्स है पेशावर की खातिर। इससे पहले वो लीड भी कर रहे थे। इनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, जो इनका सफ़र है और जिस अंदाज से ये गेंद को हिट करें, पेशावर के लिए मजमूई तौर पर इनफरादी तौर पर साहबजादा फरहान के लिए हर तरफ से अच्छी खबरें हैं। और ऐसा टोटल शायद उनको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देता है कि आपके पास कोई दूसरे तीसरे गेयर में जाने का मौका नहीं है। आपको आउट एंड आउट एक बड़े टोटल के लिए हर ओवर में बाउंड्री तलाश करनी है और वो सूट भी करता लग रहा है अब तक साहबजादा फरहान की बैटिंग। पिच कैसी लग रही है आज पहले के मुकाबले में सलमान? देखिए पिच तो तकरीबन वैसा ही है और हमने बहुत सारे स्ट्रोक्स देखे जो कि ट्रू पिचेस पे ही लग सकते हैं, तो ये यही इस बात की अक्कासी करता है कि पिच बहुत अच्छी है। और ओवर का अख्ताम हुआ 9 का 82 पे 1। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि दोनों कप्तानों ने कहा टॉस पे कि हम पहले बॉलिंग करते हैं क्योंकि पिच में मॉइस्चर है, लेकिन मैं अभी तक उसकी तलाश में हूँ। एक भी बॉल ऐसा नहीं हुआ जो मॉइस्चर की वजह से ग्रिप हुआ हो या सीम हुआ हो या कुछ पिच से डिफरेंटली जिसने रिएक्ट किया हो। सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली है कि इफ़ यू आर इन द जोन तो आउट ऑफ द पार्क, तो ऐसे में कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आया। यस, इब्तिदा से जो ये फैसला किया था एक मरतबा फिर ये पिचेस 2 दिन पहले 2-2 दिन के फ़र्क से इस्तेमाल होने के लिए जा रही हैं, तो अब तक तो इसने जिस अंदाज से आपने बताया कि बेहतरीन लगा है और उसके साथ साथ कोई ऑकवर्ड बाउंस वाली उस तरह से डिलीवरीज नहीं है। माज गेंद करने के लिए आए हैं और उठाकर इस्तकबाल किया है इस गेंद पर साहबजादा फरहान ने, जाते चले गए, रूम बनाकर खेले भरपूर कुव्वत के साथ 6 के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइमिंग। अब पीछे हटे हैं, स्टंप्स दिखाई हैं बॉलर को और बॉलर ने आगे गेंद किया स्टंप्स को देख के। ऑब्वियसली माज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और साहबजादा फरहान ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इस शॉट को बिल्ड किया। देखिए सामने से जब ये दिखाते हैं इसका रिप्ले तो उसमें नजर आएगा कि क्या किया है इन्होंने एग्जैक्टली। और इस बार इसको पुल किया है, एक ही रन बनेगा। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इतनी बड़ी हिट मारना, बहुत अच्छी टाइमिंग और फॉर्म हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे मरतबा फिर दूसरे रन की कॉल थी, लेकिन एक पर इत्तेफाक करना पड़ेगा।
ये देखिए कितना दूर गए और कितना रूम बनाया अपने आर्म्स को फ्री स्विंग करने के लिए, अपने बैट का पाथ क्लियर किया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी एग्जीक्यूशन रही। साहिबजादा फरहान अब बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि एक तो हमारी तारीफ किसी को रास नहीं आती और बैटर्स के पास सुरमा है नहीं कि वो लगा लें। वक्त चेंज हो रहे हैं, पिच भी अच्छा खेल रही है और मेरे ख्याल से वो कर्स भी कम हुआ है। सादादा फरहान की फॉर्म जूं की तूं जारी है। सुपरसोनिक इनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 को टच कर रहा है। 4 छक्के 7 चौके लगा चुके हैं और इब्तिदा में जो इन्होंने फास्ट बॉलर्स के खिलाफ चार्ज किया था उतनी खूबी के साथ ये अपने इस परफेक्ट एग्जीक्यूशन को स्पिनर्स के खिलाफ घेरे में लिए हुए हैं। बड़ा मौका है साहबजादा फरहान के लिए, मैसिव कमबैक किया उन्होंने पेशावर की जानिब से इस सीजन में। आधे ओवर मुकम्मल होने जा रहे हैं, पार्टनरशिप के 50 भी मुकम्मल हो चुके हैं। नौजवान इसरारुल्लाह और तजर्बाकार साहबजादा फरहान के बीच में मास ने 2 विकेट्स हासिल की थी लाहौर वाइट्स के खिलाफ, अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन अब देखना यह है कि एक तरफ से लेफ्ट हैंडर है, किस अंदाज से उनको वो चकमा दे पाते हैं। सब कुछ सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल 92 पे। एग्जैक्टली हाफ वे स्टेज है हर चीज़। 92 रन हैं और 91 रन की मज़ीद ज़रूरत है। 10 ओवर्स का खेल हुआ, 10 ओवर ही बाकी है। बहुत ही अच्छा बैलेंस रखा हुआ है। एक ही विकेट गिरी और ये चीज़ पेशावर की फेवर में है कि इन फॉर्म बैटर्स हैं और बहुत सारे बाकी हैं और जो 2 खेल रहे हैं वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। और जब एक बड़ी हिट लग जाती है ओवर में इस तरह की चेज़ में तो आपको फिर दोबारा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप स्ट्राइक रोटेशन करते रहिए और अगर बॉल मिले तो बिस्मिल्लाह फिर दूसरी को भी मारें, लेकिन खुद से ना गलती करें। साहबजादा फरहान की अगर बात करें सलमान, आपने जो इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हुए ज़्यादातर लाहौर में उनको भी कवर किया, तो वो जो गियर शिफ्ट आपको एक 4 डे टूर्नामेंट से एक T20 में करना होता है, उनकी इस एबिलिटी को किस अंदाज से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अमंग द टॉप स्कोरर्स थे। जी हाँ, इस साल बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और काफ़ी सीजन से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं साहिबजादा। और ये जो ट्रांजिशन है बड़ी क्रिकेट से छोटी, ये हमेशा आसान होती है क्योंकि वहाँ पर आप जल्दी नहीं कर रहे होते और जब आपने बहुत बैटिंग की होती है और इस बॉल को सीधा खेला है और ये टेनिस की 4 हैंड या कह लीजिए कि जो बैक हैंड होती है दोनों हाथों के साथ वो खेली है इन्होंने और शॉर्ट बॉल था और उसको बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए खेल दिया। एक टेनिस का स्ट्रोक ज्यादा लगा ये क्रिकेट की निस्बतन। ये देखिए शाहिद अजीज गेंद करने के लिए आए थे, पहली गेंद को पटक दिया बहुत शॉर्ट और तैयार थे इसरारुल्लाह जिन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से उसको रवाना किया। सेफ भी खेले, टाइमिंग भी और आवाज भी शानदार। ओवर के फिर पहले ही बॉल पे बाउंड्री मिली है, इससे पूरा ओवर जो है प्रेशर बॉलिंग साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और साहिबजादा की बात हुई तो कोई भी बैटर हो, स्पेशली ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जनरली अगर देखें तो जब आप 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट से T20 की तरफ जाते हैं तो आपको T20 आसान लगती है क्योंकि आपकी शॉट सिलेक्शन टू एवरी बॉल्स मेरिट चल रही होती है लंबी क्रिकेट में, और वही चीज़ फिर आपको आइडेंटिफाई करने में शॉट सिलेक्शन में बड़ी आसानी होती है। विकेट परचेज करना क्या चाहेंगे? मजीद शॉर्ट बॉल ऑफर करके गिन रहे हैं कहाँ कहाँ कौन कौन बाउंड्री पे मौजूद है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन को बांध के रखा है। शॉर्ट बॉल के साथ अच्छा शुरुआत किया नहीं था शायद, कि उतना पेस भी नहीं जो कि शायद बैट्समैन को मुतासिर कर पाए इस विकेट पे। स्लो वन की तो दूसरे रन की एक मरतबा फिर कॉल है, लेकिन वंस अगेन उनको अपनी जगह पे मौजूद रहना पड़ेगा। तरोताज़ा रहने के लिए ज़रूरी है तमाम टीम्स को कि वो एक्शन पैक मोड में रहें। T20 क्रिकेट है और साथ साथ टपाल का ये लाल कप उनको तरोताज़ा कर रहा है जो मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बड़ी जगह है यहाँ पे, कराची रावलपिंडी का मुकाबला होने को है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टी हम पे है, लेकिन जो है वो बड़ी ताज़ा दम कर देने वाली है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। और कराची और रावलपिंडी का जो मुकाबला होने वाला है सलमान, वो बड़ा अहम रहेगा क्योंकि नंबर 4 पोजीशन को वाइड करने के लिए स्टेक पे होगी। टॉप 4 तो डिसाइड हो चुके हैं, बट सिर्फ ये मालूम होगा कि पेशावर का मुकाबला किससे होगा, हु विल बी द नंबर 4, और वो डेफिनेटली जो मैच की लूजिंग साइड होगी उसको उस कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है।
यहाँ पर 2 रन होने का चांस है और इस बार जरूर जाएंगे और यहाँ पर आउट हो सकता है। अंपायर को रेफर करना पड़ेगा इसे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैटर थे ऐसे लगा जैसे इसरार कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। चार्ज किया था बाउंड्री लाइन से इस गेंद को पिक करने के लिए और उसी मोशन के साथ थ्रो कर दिया। ये खतरा क्या अभी भी टर्निंग मोमेंट साबित हो सकता है? क्रूशल मौका इस गेम में और टच एंड गो बज़ाहिर लगता है, जहां पर फील्डिंग साइड इस बात की कामयाबी हासिल करने के लिए मुतमईन नजर आ रही है कि वो विकेट के लिए जा चुकी है। एक्शन रिप्ले के लिए हम सब तैयार हैं। दूसरे रन के लिए पलट के वापस भाग के आना पड़ा था, इससे पहले अवॉइड कर रहे थे अपनी इस कोशिश को। सर्वर आफरीदी थे जो कि भागते हुए आए और उसी मोशन के साथ उन्होंने भागते भागते थ्रो कर दी। स्टंप्स के आगे से शायद ने गेंद को कलेक्ट किया, जो कि खूब किया। वहीं से अपने हाथ के साथ क्या क्लीनली उन्होंने डिसलॉन्च कर दिया। यस, क्लियर डिस्टेंस है इसरारुल्लाह और इस व्हाइट लाइन के बीच में। इसरारुल्लाह का सफर यहीं पे खत्म होता नजर आ रहा है। 25 रन बना चुके थे, बहुत तेजी के साथ रन बनाते लग रहे थे। एक बड़ी विकेट हासिल किया फाटा ने, जहां से इब्तिदा कर सकता है मजीद शिकंजा कसने की। अच्छी फील्डिंग के जरिए से और दूसरे रन की चाहत की वजह से पेशावर ने इस विकेट को गंवाया। नौजवान इसरारुल्लाह आउट। पेशावर पूरे 100 पे 2। जी हाँ, इसरारुल्लाह ने 25 रन बनाए, अच्छा खेल रहे थे। सिर्फ ये दूसरा रन जो था उनके लिए खासा मुश्किल साबित हुआ और अब पेशावर के लिए नए आने वाले बैटर पेशावर के कप्तान इफ्तिखार हैं, जो कि बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे चुके। और इस रन चेस के अंदर उन्हें जो है एक्सपीरियंस बहुत फ़ायदा दे सकता है। ऑब्वियसली टीम ऑन ट्रैक है, साहिबजादा बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अगर इफ्तिखार इनका साथ देते हैं तो बआसानी ये मैच ये जीत सकते हैं। लेकिन विकेट्स का इंटैक्ट रहना, पार्टनरशिप का लगना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर ये वो थ्रो जो कि सर्वर ने की और बॉलर ने बहुत अच्छी तरह कलेक्ट किया और 1 गो में उन्होंने बेल्स को डिसलॉज किया। ये बहुत की मोमेंट था यहाँ पर कि आगे से बॉल को लिया उन्होंने और उस मोशन के अंदर ही जो है उन्होंने स्टंप्स को डिस्टर्ब किया। और अब साहिबजादा फरहान तैयार हैं स्ट्राइक लेने के और इफ्तिखार का वो रिकॉर्ड 30 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट और तकरीबन 4,500 से ज़्यादा रन हैं उनके। बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। और अभी भी 55 पे 81 दरकार है, जिसके लिए फायरवर्क्स की आमद है। क्राउड के फेवरेट हैं इफ्तिखार। एक मरतबा फिर सर्वर आफरीदी एक्शन में होंगे, लेकिन कामयाब ओवर मुकम्मल। विकेट के साथ गेम को अचानक से जगा दिया है फाटा ने। 101 पे 2। मैच समरी, लाहौर ब्लूज और एबटाबाद का मैच हुआ आज सुबह और लाहौर ब्लूज ने 171 रन बनाए, जिसे एबटाबाद ने लास्ट बॉल स्पेयर की और एक टाइट मैच उन्होंने जीता। और कामरान गुलाम एक बार फिर रन्स में 69 की नॉक उन्होंने खेली। सजाद ने भी 60 रन बनाए। यही दोनों इनके इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। और अगर हम लाहौर ब्लूज को देखें तो जुनैद अली, कासिम और रिजवान का मतलब है कि टॉप ऑर्डर से फिर रन्स नहीं मिले और मिडिल ऑर्डर में आके रन्स हुए। और यही वजह है लाहौर की, दोनों टीम्स की स्ट्रगल की, कि बैटिंग जो है वो फायर नहीं कर रही। इस माज दूसरी तरफ अपने मुसलसल तीसरे ओवर के लिए हैं। दूसरी तरफ से सेंचुरीज की भी खबरें आई हैं और जहां पे ये विकेट का बड़ा मोमेंट था। सर्वर ने बाउंड्री लाइन से दौड़ लगाना शुरू की थी और गेंद को उसी मोशन के साथ बगैर रुके बगैर झिझके थ्रो की। और दूसरी तरफ अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, कदम आगे आए हैं फरहान और जाती चली गई गेंद छक्के के लिए। विकेट्स गिर रही है, माइंड न कीजिए। साहबजादा फरहान ने एक तरफ से ट्रैफिक का सिलसिला जारी रखा है कराची में। देखिए मास जो हैं ये भी पीडीपी का प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स का। और वही बात है कि जब आप यंगस्टर्स को टोटली उनको मेड टू T20 क्रिकेटर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े लिमिटेड रह जाते हैं अपने ऑप्शंस के अंदर। और क्योंकि एक ही ट्रेजेक्ट्री है, टर्न होता नहीं है, फ्लाइट करते नहीं है, तो ऐसे में साहिबजादा के लिए तो ये थ्रो डाउन्स हैं और वो इसी तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि अपनी लेंथ को एडजस्ट करें। बॉल में इनकी स्पिन नहीं है, आगे जब भी बॉल करेंगे अच्छा बैटर इन्हें स्पेयर नहीं करेगा। सुपर 8 की आज आखिरी शाम है।
जिसके बाद कल सेमीफाइनल और फिर इतवार को ग्रैंड फिनाले होगा इस नेशनल T20 का। क्वालिफायर डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन कौन किसका मुकाबला करेगा ये इन दो मैचेस के साथ, खासतौर पे पेशावर तो टॉप पे ही रहेगा, रावलपिंडी और कराची के मैच के बाद डिसाइड होगा। देखिए ये बड़ी डबल जेपटी है दोनों टीम्स के लिए, कराची और रावलपिंडी, क्योंकि इनमें से जो जीतेगा, जो अच्छी एफर्ट करेगा, उसे सख्त हरीफ मिलेगा पेशावर, और जो ये मैच नहीं जीतेगा उसके लिए कदरे आसान हरीफ होगा। तो ये ऐसे में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टैक्टिकली आप ये चाहते हैं कि आपका सेमीफाइनल ईजियर साइड पे हो, स्पेशली अगर आप पेशावर को देखें तो अनबीटन टीम है, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं फ्लॉलेस है अगर कंपेयर किया जाए उन्हें किसी भी और टीम के निस्बतन। तो ये दो टीम्स में से जो ऊपर आएगा उसे पेशावर मिलेगी सेमीफाइनल में। मुझे सियालकोट की टीम के हवाले से याद है, जब इब्तदाई टूर्नामेंट के दिन थे 2004-05 में, उस वक्त एक दिलचस्प सूरत पैदा हुई थी जिसमें एक हरीफ को अवॉइड करना चाहता था सियालकोट, और उसकी वजह से उन्होंने अवॉइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, जिसके बाद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि किस अंदाज से ये जो फिक्चर्स बनते हैं कल के लिए, और आने वाले मैच में अप्रोच तो बहरहाल अपनी जीत की जानिब रखनी ही होगी, क्योंकि ये हमेशा 1 वर्सेस 4 और 2 वर्सेस 3 होता है। दुनिया में कोई भी कंपटीशन हो, अगर 1 वर्सेस 3 है तो फिर ये दोनों में से कौन चाहेगा कि पेशावर से सेमीफाइनल में मुलाकात हो। लेकिन यहाँ पर नेल्सन्स की मुलाकात हुई है पेशावर से, 111 पे 2, फतह के लिए 70 दरकार। Ball is sticking a bit in the pitch with a slightly older ball now. But no better man than Iftikhar for the situation, alongside the man in red hot form, Saabzada Farhan. Consistent scoring continues for Peshawar, moving on at 9.5 and over, and they brought down the required run rate to 9. So just keeping everything in control. It was around 11 when I was here last on this seat. So job well done, and Sahibzada not just getting to his 50, but he's looking to finish the game and see wherever he finishes individually. Shahid had shown great promise throughout the season. First in the first class season in the Quaid-e-Azam Trophy, and now here we've seen a couple of deliveries into the pitch using his variations. The other one was a reverse swinging in swinger. Obviously we've seen throughout this tournament, with the slightly older ball and the abrasive nature of the square, bowlers have been able to get some reverse. This one looks like a seam up delivery. Oh, chance, direct hit gone. Yes, Sahibzada Farhan is out. An unwanted run out there. The captain calls and then aborts. No way Sahibzada could have got back. Probably that's the break that FATA needed. They needed to get two new men in. And Sahibzada Farhan, who could do no wrong, was sold down the river by Iftikhar. Look at Iftikhar charge. Sahibzada responded, and then he was told to go back. Excellent piece of work there from young Shahid. Picked up the ball, turned, and hits the bullseye. Terrific cricketer Shahid is, and Sahibzada Farhan will walk back for a well-made 74. Peshawar 113 for 3.
Ahmed Haris is the new man in. Strike rate is so impressive. That average is on the way up. Best of 85, 950s. He's your match winner. Haris has been asked to come down in the order. He's batted 3, he's opened, and today at 4. And that arrangement was made because they wanted to bring in the debutant opener, Sajjad. Good work done by the bowler. It's not easy to go after the ball in your follow-through and in a single go, pick up and release and hit the stumps of the non-strikers. Everything about that was perfect. Have a look at that. He runs after the ball in his follow-through, picks up, turns around, and bang. Can't even turn around and stare at your partner because he's the captain. That's a very good ball. And it's well kept away by Iftikhar. Tailing in at the last minute, mixing it up with the slow into the pitch deliveries. Terrific finish to the over. Look at that, come a long way in. Iftikhar just got the bat down at the last minute. Great skills from Shahid. Almost hitting that popping crease and rolled back. Another day it could easily have gone on to the stumps. It was a great over from young Shahid. 13 gone, 113 for 3. Just not happy with that bat, so he's got a new one. Wish we could do that with human beings. You don't like one, you can change it. We can't change human beings like that. Easy one. Good ball, Asifa. Sometimes it's just psychological. Yeah, the players do have a lot of bats in their kit bag. A couple of them are their match bats. Some of them are the ones they use in the nets. So if it's just not getting bat on ball, you say, well, maybe I'll change the other one. If it works, good. If it doesn't, I'll blame it on the bat. It's better sometimes. It's just the feel of the bat. You just pick it up and you know it's the right one. Changing in mid-innings, sometimes you realize if there is not much pace on the pitch. Probably you want a slightly heavier one to generate your own pace. Arm ball goes with the angle. Just no space for Haris to play it the way he wanted to. Nasif Afridi is very good with his lines and lengths. You speak of the bats, it's really dependent on where you're playing, which country, where's the sweet spot, and then of course your comfort level. Is it bottom heavy? Is it something which is evenly balanced? Some of them use 2 grips, some of them use single. Kieran Pollard uses 8 grips. So that's a sledgehammer, it's not a bat. Easy one, Salmana. The weight's like 2.78, 2.10. And you know the weight changes quite a lot with the number of stickers on your bat. You put a sponsor sticker 10 square inch at the bottom of your bat, that will change the balance. It does. With the measurements you just mentioned, 2.7, 2.8, they're not a lot of difference in there, but it means a lot to the players. Like I said, the feel of the bat completely changes with a slight change in weight. 14 gone, 117 for 3. I remember in one of the PSLs, I was in the dressing room and fresh bats had arrived for Sangakkara. And he just didn't like the feel of it. Something was wrong, and then he asked for an axe. And then he sawed off the top
which is like a kind of a ball at the end of your handle. He just sawed it off, and then he says, yeah, now it feels good. Yeah, batters are very fussy about the balance of their bat. These days with big blades, they really like to have the perfect feel about it, and that could be slight change. Chance there. Oh, the bowler couldn't get around quickly enough, and the throw missed by a whisker. That was close. Well, I know I'm asking a little too much from the bowler, but Shahid has done better than that in the previous run out. Should have gone behind the stumps there. And I think the fielder took a little longer than he should have to aim and throw. Maybe he was giving time to the bowler to come behind the stumps, but this time around Shahid was a little ordinary. Seriously, from what he was able to do with Sahibzada Farhan's run out, this was very, very novice. Everything happened so quickly, Maz. Probably wasn't sure initially which end to throw, and when he did, it was very close. Ball is for 2. Good hustle there. A fumble would make it very easy for these two. There's that chance. That's the run out. You could tell the difference how good he did on that occasion. Not so well on the one that happened in this over on the first delivery. You might get a chance to see that one too. Center, please, sir. Center. Center. Yes, sir. Have you noticed the man in both those occasions, run out and the missed chance, is the man on strike, the captain? What's happening with him? He's sending his partners back halfway through. Shot only to find the fielder from the middle of the bat. Sun is setting down here. You can hear the Maghrib prayer in the background, and it's just shorter daylight time during the winters. And Karachi usually is the last city in Pakistan to get that sunset. Up north, you'll probably be dark by now. The maximum daylight is here, 5:45. And the weather here in Karachi as well, probably better than most parts of the country. Perfect for cricket. Didn't get hold of it. He's lucky, probably, if he had, would have landed into the lap of that wide fine leg. Surprisingly, you'd speak of weather. Islamabad was 13 degrees last night. Oh, sorry, 13 degrees, and Karachi was 16. The evenings are chillier, but during the daytime and in the afternoon when we come, you cannot ask for better weather for cricket. It is just perfect, glorious sunshine. Although it doesn't last for more than like 2 hours 40 minutes since the first game start, but it's still gorgeous. Well, sunshine lasts for a long time. It's up at 6. We are not there in it. That's the thing. That's your horizon. A bit of a concrete jungle, but yeah, that's a shot. That is as clean as you like. Middle of the bat, he knew it. He didn't have to bother looking for anywhere else. He nailed it. For once, he picked the slow delivery,
And it wasn't that length that Shahid had been bowling into the pitch. This was in the arc for Haris, although it was wide of the off stump, but he'd moved right across his stumps, trying to disturb Shahid. And as soon as it hit the ball, hit the bat, it was gone. Good finish to the over. 15 gone, 128 for 3. Yeah, looking for 2 big overs here, or maybe one. 53 of 30, the last 5. That'll be around just above 10 and over, 10 and a half. So they're searching for that 1 over, big one. Last over for Asif Afridi, none for 18. They'll give respect to him because they know he's an experienced customer and he will not allow them really to score those maximum runs against him on his watch. So they've got Samin Gul, who's got 2 overs left. Khushdil has 1. Akif has quite a few. He's got 3. Maaz has 1. And Shahid Aziz has 1. So plenty of options for Khushdil. Easy one, This will go down to the wire by the looks of it, because Iftikhar has really struggled for once in this tournament. He's been in sublime form. That's the options that Sikandar was talking about. Asif into his final over. 4 overs left after this. Samin, Khushdil. I'm pretty sure Shahid will bowl another over because he's bowled beautifully. easy one. Yeah, Iftikhar hasn't found that rhythm just yet. And that run rate that was at 9 just a while ago is now jumped up to 11.1. With Haris in the middle, he'd be a brave man to bet against Peshawar. Easy one. See, like I said, this is what Peshawar is. Why they stand out from other teams is they understand when to go on with those big hits. Unlike other teams, if a bowler is doing well, you choose and pick where do you want to attack. You can't get anything against Afridi, so let's just push the ball for singles. Not going out and producing harakiri like what Lahore Blues did yesterday, a couple of occasions. Just try to smash reverse sweeps and losing their wickets for no reason. Look at that. Single of every single ball in the over and wait for your opportunity. That is why the key for Peshawar has been that they've improvised. They've understood situations in the game and then they've taken calculated risks. Today 180, had a good power play and then scored wherever possible in 7 to 15. 16 overs bowled, 133 for 3. खुशदिल शाह और फाटा अपने आखिरी चंद लम्हात को इस डोमेस्टिक सीजन में जाते जाते यादगार बनाना चाहेंगे इस चेस के साथ, जिसके पीछे उनको इन 48 रन्स को डिफेंड करना है। पूरे 2 रन्स पर बॉल या फिर 1 ओवर में 12 या 100 पे 200 या औसत आन पड़ी है, लेकिन 20 पे 20 की पार्टनरशिप भी हो चुकी है और 2 हार्ड हिटर्स उनके पावर हाउस बैटिंग के मौजूद हैं पेशावर की टीम की खातिर। 9 पे 11 बनाए अब तक हारिस ने, इफ्तिखार 16 पे 12 बना चुके हैं और ऊंची परवाज और उड़ान के लिए तैयार है पेशावर। स्टेज सेट है इन आखिरी चंद ओवर्स के लिए मरीना, और फाइनली लगता है कि जो पेशावर की टीम के लिए खासा रहा है कि वो मैच को आखिरी लम्हात में टर्न कर देते हैं। हो सकता है कि एक और शाम उसके मुंतज़िर हो। ऊंचा खेलने के लिए गए, नीचे आए और जाती चली गई है। ये इफ्तिखार का खासा ऊंचा बुलंदो बाला छक्का। बहुत सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इफ्तिखार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उन्होंने इस ओवर का आगाज एग्जैक्टली उसी चीज से किया। लेंथ पेस भी थी वहां पे और उठाने में कामयाब हुए। बहुत डीप चले जाते हैं क्रीज में, इसलिए बॉलर के लिए जो गलती की गुंजाइश है वो कम हो जाती है, लेकिन बहुत ही बुलंदो बाला छक्का था। और अभी ये इस ओवर का आगाज है। खुशदिल शाह क्या पैगाम देंगे अपने बॉलर को, क्या प्लान देंगे इफ्तिखार के खिलाफ, ये देखना पड़ेगा।
ये देखने की चीज़ है, हमने बार बार देखी और इफ्तिखार ने खुद मुड़ मुड़ के उनके अक़ब में जो बड़ी स्क्रीन लगी है उस पर भी देखी। इफ्तिखार का ये एतमाद है, जब वो शॉट खेलने के लिए जाते हैं तो जिस अंदाज की डिलीवरी है उसको अपनी मर्जी के हिसाब से वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो शाहिद ने गेंद कर दी थी अपनी तरफ से, शायद मॉडर्न डे का ऑफ स्टंप के बाहर का यॉर्कर। और अगर अभी भी आपको तरोताज़गी चाहिए इन शॉट्स से बाला बाला तो टपाल टी का पूरा इंतज़ार है। ये सर्दियों की एक शाम है और उसमें गर्मा के रखा हुआ है इस टपाल टी कॉर्नर इफ्तिखार के और एक्सपेक्टेंट छक्कों ने। ये पहला था और उनकी पहली बाउंड्री भी। अपने जिस्म से बहुत दूर कर दी गेंद और माज के हाथ में गई है। अच्छी सोच का मुजाहरा किया, शायद ने पेस भी ऑफ किया। मिक्सअप्स करने पड़ेंगे, वेरिएशन करनी पड़ेगी इफ्तिखार के खिलाफ, लेकिन लेंथ जो है वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि अगर स्लोअर वन भी आप उनकी मर्जी की लेंथ में दे देंगे तो इतनी ताकत और इतनी सलाहियत है उनके पास कि वो बासानी बाउंड्री को क्लियर करेंगे। इसलिए शाहिद को एक बहुत ही नपीतुली बॉलिंग के साथ इस ओवर को थोड़ा कंटेन करना पड़ेगा। अब वंस अगेन बैक गए, लेकिन पूरा क्रॉस जाने में शायद कामयाब ना हो पाए, एक रन के लिए खेल पाए। अच्छा कमबैक किया है। आप जितनी भी जल्दी पोजीशन में आ जाएं, लेकिन जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे शॉट लगाने के लिए उस वक्त मुश्किल होगी। इफ्तिखार अपने आप को कोस रहे हैं कि एक और बड़े शॉट के लिए ना जा सके। थोड़ा ऑन द मूव खेल गए, इसलिए बेस स्टेबल नहीं थी, जैसे आपने भी बात की, वरना आड़े आ गया था गेंद। लेंथ बहुत खतरनाक है जिस पे शायद बॉल कर रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इफ्तिखार को ऑफ स्ट्राइक रखा जाए, लेकिन हारिस जब अपनी बैटिंग पे आते हैं वो एक अलग किस्म के चैलेंजेस लेके आते हैं बॉलर्स के लिए, क्योंकि क्रीज का इस्तेमाल करते हैं और आपको डिफरेंट स्ट्रोक खेलते हुए नजर आएंगे, स्कूप कर देंगे। लेकिन यॉर्कर्स यहाँ पे अहमियत के मालिक हैं विद इन स्टंप्स। और ऐसे यॉर्कर का मुकाबला करने के लिए हारिस उसी बड़ी स्क्रीन की जानिब जहाँ पे छक्का दे रहे थे इफ्तिखार, उसको मुड़ मुड़ के देखा है फील्ड पोजीशन पे। लेकिन अच्छा जवाब है, शानदार कमबैक शाहिद का, जिन्होंने चेस किया बैट्समैन को और हिलने का मौका भी ना दिया। गो के अपने मखसूस रैम शॉट के लिए लग रहा था कि वो सेटअप कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक के लिए खेल पाए। बहुत अच्छी बॉलिंग, दोनों गेंदें बहुत अच्छी की हैं। फॉलो किया इस मर्तबा हारिस को क्योंकि रूम बना रहे थे वो, और अच्छा यॉर्कर अपने नर्व्स को काबू में रखा हुआ है। पहली गेंद पे छक्का जरूर खाया था, लेकिन अच्छी दो फॉलो अप डिलीवरीज अभी मजीद दो रहती हैं और आंखों ही आंखों में कुछ मशवरा जरूर ले रहे हैं मिड ऑफ से। खूबसूरत डिलीवरी, स्लो बाउंसर। इफ्तिखार जैसे बैट्समैन को अगर आप चकमा दे रहे हैं अपने आखिरी ओवर में, जो कि उनके सीजन का भी आखिरी ओवर होगा, तो एक कमाल है। बेहतरीन कमबैक शाहिद का। बहुत आला मिक्सचर्स, वेरिएशंस अच्छी की हैं, यॉर्कर्स की हैं, स्लोअर बाउंसर इनटू द सरफेस। ये आसान नहीं होता क्योंकि बहुत डिले आता है बॉल, और अगर ये शॉट शायद कनेक्ट हो भी जाता तो शायद बाउंड्री तक ना जा पाता, इतनी पेस ऑफ थी। अच्छा ओवर फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे शायद, थोड़ा सा अपने नर्व्स को काबू में रखना होगा, क्लैरिटी से बॉल करनी होगी। और इफ्तिखार दूसरी जानब आगाज छक्के से किया था, एंड भी उसी पे करना चाहेंगे। और एक मरतबा फिर पीछे गए, उठाकर खेला और पूरी कोशिश के बावजूद वहां पर काशिफ नूर एक अहम तरीन कैच फाटा के लिए ऑलमोस्ट मुकम्मल कर बैठे थे, लेकिन हार्ट ब्रेक शाहिद के लिए ऐसा ना कर पाए। सीजन मुकम्मल हुआ शाहिद बॉलर का, लेकिन फाटा का सफर अब भी जारी। विकेट हासिल कर ली थी इफ्तिखार की, अच्छा ओवर किया। ये बॉल भी थोड़ा क्लाइम कर रहा था, टॉल हो गया था, इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाई। ये इजी कैच हो सकता था, राउंड आए आगे को नहीं आए। ये एंगल्स आपको कट करने पड़ते हैं। बॉल डिप जरूर कर रहा था, लेकिन जब इतनी बड़ी विकेट हो और आपका मैच दाव पे लगा हो तो ये कैचेस आपको लेने पड़ते हैं। मरीना फाटा और पेशावर के दरमियान पाकिस्तान कप का सेमीफाइनल भी था, जहां पर पेशावर ने प्रिवेल किया था। एक्सपीरियंस के लिहाज से भरपूर टीम है, लेकिन हम यहाँ बैठ कर शायद इस बात का तस्वर नहीं कर सकते कि फाटा की चाहत में कितने लोग इस वक्त बन्नू, वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, जहां से इन तमाम खिलाड़ी वेल एंड ट्रूली बिलोंग करते हैं, वो इन मैचेस को फॉलो कर रहे होंगे। सुपर 8 की स्टेज में पहुंचने में कामयाब रहे, जो कि बजाते खुद एक कामयाबी है। वहां पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को उन्होंने शिकस्त दी थी और इस सुपर 8 में भी लाहौर ब्लूज को हराने में कामयाब रहे थे। और जाते जाते एक आखिरी डांस को यादगार बनाना चाहते हैं, और अगर पेशावर के जगरनॉट पे आप स्टॉप सप्लाई कर देते हैं तो इससे बेहतर ये सफर हो नहीं सकता अपने पहले कमबैक डोमेस्टिक सीजन में फाटा का। खुशदिल ने खुद बॉल ले लिए, ये बहुत ही दिलचस्प फैसला होगा, या तो आर है या पार है,
क्योंकि फास्ट बॉलर्स पे फिर भी हमने देखा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रन्स बनाना। जमीन गुल ने 2 ओवर कराए, उसके बाद आकिफ ने सिर्फ 1 ओवर कराया। शाहिद ने अपना कोटा पूरा किया है। ये दिलचस्प मूव है। कप्तान को गेंद करने के लिए आए और हिलने का मौका नहीं दिया। खुशदिल शाह खुद ऐसे शॉट लगाने के लिए शोर रखते हैं, लेकिन इफ्तिखार की स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग की सलाहियत बड़ी शानदार है, जो कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी उस एबिलिटी की वजह से कुछ कहना सी जाती है। अब सामने मौजूद हैं हारिस और इफ्तिखार ने उनसे जाते जाते क्या बात की है, दिलचस्प होगा। वो हाफ में यस हारिस ऊंचे शॉट के लिए चले गए हैं और कैच हो जाएंगे। आसिफ आफरीदी के महफूज हाथों में खेल डाला है। बड़ा मोमेंट गेम में खुशदिल ने बड़ा गैम्बल किया था अपने आप को गेंद करने के लिए लाके और हारिस की सोने जैसी कीमती विकेट हासिल की। गोल्डन आर्म साबित हो रहे हैं खुशदिल। पहले भी 1 ओवर में आते ही विकेट हासिल की थी और इस मर्तबा फिर पेस ऑफर नहीं की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ लेंथ के ऑफर करते हैं। ये रिजल्ट्स को डिटरमिन करता है। एंगल किया था, रूम बनाया जरूर था, लेकिन फील्डर बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसमेंट खुशदिल शाह की, सीधा हाथों में, और यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं हुई। सेलिब्रेशंस आप देख सकते हैं क्या मानी रखती है। एक झटका जरूर लगा है पेशावर को, लेकिन इफ्तिखार अभी भी मौजूद हैं, इसलिए इट्स नॉट गेम ओवर। 12 बना के हारिस वापस 143 for 4। वो कि आप जाती हुई टीम्स के लिए उनके मुस्बत एंगल्स को तलाश करते हैं, लेकिन फाटा के लिए हालांकि वो सेमीफाइनल की स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ एक पॉजिटिव ही दिखेगी। उन्होंने आगे के लिए सफ़र इख्तियार करना है, और ये बार बार हम चर्चा करते हैं कि बाकी जो कराची, लाहौर, ये रावलपिंडी एक शहर की टीम्स होती हैं जो कि क्लब्स के ज़रिए से एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने का उनको मौका मिलता रहता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कंडीशंस में आके एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है। जितना यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर हाई है, उस वक्त लगता नहीं दोनों कप्तानों के दरमियान कोई इतनी ज़्यादा इस वक्त परेशानी है, और लगता है कि उतनी ही इस्तेमाल शुदा और उसी शक्ल की ऐसी ही गेंद को चेंज करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं। रिजर्व अंपायर ये ऐसा डब्बा लेकर आए हैं जो कि मिठाई का डब्बा भी बन सकता है फाटा के लिए, चूंकि वो अपनी जाते जाते इस फतह को हासिल करना चाहेंगे। पेशावर के लिए अभी भी चांसेस अलाइव हैं। 16 पे 38, अगर वो इफ्तिखार आखिर वक्त तक मौजूद रह गए तो हो सकता है कि वो 3-4 गेंदें पहले ही उसको चेस करने के लिए चले जाएं। आमिर अजमत आने वाले बैट्समैन है, गेंद को चेंज किया है और इसका ऐलान किया है फैसल आफरीदी ने। नौजवान आमिर अजमत जो कि पेशावर की इस बैटिंग पावर हाउस टीम में शामिल हुए हैं, 150 उन्होंने बना रखी है ऑलरेडी। स्पिनर के खिलाफ अच्छा मुकाबला होगा। बज़ाहिर हो सकता है कि इफ्तिखार खुद स्ट्राइक पर आना चाहें। ओवर की अभी भी इब्तिदा है, 2 ओवर इसके बाद आना बाकी। ऊंचा खेलने के लिए चले गए, खुद गेंद 2 फील्डर्स के बीच में जाके सीधा बाउंड्री लाइन पे हिट कर गई है। रिस्क लिया लेकिन पहली गेंद पे रिवॉर्ड मिल गया, और ये क्रिकेट आपके लिए पल में तोला पल में माशा। आमिर अजमत किसी खाते में नहीं लिया खुशदिल शाह की पहली गेंद को, और लेना भी नहीं चाहिए था जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। बल्ला घुमाया और किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। गैप भी परफेक्टली पिक हुआ और सीधा जाके 6 रन्स के लिए ये बाउंड्री स्कर्टिंग्स पे लगी है। कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पे फील्डर। स्लाइस हुआ था ये, खुशदिल को होगा कि शायद एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इस वक्त किस्मत साथ दे रही है पेशावर का। यस, कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये डायरेक्टली जाकर ऑन द फुल हिट किया था। 23 साल नौजवान आमिर अजमत आते ही उन्होंने बड़े शॉट के लिए अपना बैट घुमाया। और कप्तान का अच्छा कमबैक है सिक्सर के बाद, लेकिन अब एक और बड़ा मोमेंट है इस गेम में। कप्तान को गेंद करने के लिए आएंगे, गो के छक्का लगाए, लेकिन अभी सुक्का सांस लेने का चांस नहीं है पेशावर के पास। ये वो विकेट है, पेस थी नहीं इसलिए थोड़ा पावर खुद से लगानी पड़ी और इसी वजह से ज्यादा कंट्रोल था नहीं शॉट में। अच्छी बॉलिंग एक मरतबा, फिर थोड़ा सा अब संभल गए हैं शायद इफ्तिखार, मजीद देखना चाह रहे हैं इस ओवर को। आमिर अजमत दूसरे एंड पे एक छक्का लगाने में कामयाब हुए। आखिरी गेंद है इस ओवर की। गो के छक्का कंसीड किया था, लेकिन इसके बावजूद विकेट भी मिली
और सिर्फ 10 रन देके गए हैं और गेम को अभी भी अपने पलड़े में भारी रखा। आखिरी 2 ओवर में 29 रन दरकार, पेशावर 152 पे 4। बैटिंग में इंटेंशंस बहुत क्लियर थी फाटा की, जो मेंशन किया था टारगेट उससे ज़्यादा पोस्ट करने में कामयाब हुए। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा रेहान अफरीदी की जानिब से भी, और बॉलिंग भी पेशावर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है हमें। आखिरी 2 ओवर समीन गुल के ज़िम्मे 1 ओवर दिया गया है। ये इक्वेशन है और जब तक इफ्तिखार मौजूद हैं ये बहुत इजी हो सकती है। समीन गुल को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और मैं बारहा कहती हूँ कि होमवर्क बैटर्स के अगेंस्ट ज़रूरी होता है। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने एंड के ओवर्स में डेथ बॉलिंग में कौन सी लाइन और लेंथ अपनानी है। 2 में 20 दिए थे समीन गुल ने, 1 ओवर उनके पास करने का ऑप्शन होगा और उसके बाद ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि आसिफ से वो अपने कोटे को मुकम्मल करवा चुके हैं, आकिफ को गेंद करने के लिए आना पड़ेगा लामहला जो भी होता है इस ओवर में। अगर वो फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे जो उन्होंने 16 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। मुड़ मुड़ के आमिर असमद लंबे कद काट के हामिल है, उन्होंने ऑन साइड पर बाउंड्री का जायजा लिया है। अब तक इस टूर्नामेंट की उनकी टॉप इनिंग्स लाड़काना के खिलाफ 44 रन की थी, उसका आधा भी बना दें तो ये आसानी के साथ टारगेट चेस कर सकते हैं। लेकिन ओवर की इब्तिदा में बड़े शॉट चाहिए। फील्ड वाइड स्प्रेड है बाउंड्री लाइन पे, समीन गुल का अहम ओवर, फुल टॉस कर दी और कनेक्शन शानदार ना मिल सका। पूरा मौका था खेलने का ऑन साइड पे लेकिन चूक गए। लगता है इस तोहफे के लिए अब तैयार ही नहीं थे आमिर असमद। बिल्कुल यही लग रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फुल टॉस आ जाएगी। नो बॉल की तरफ जाएंगे ज़रूर, वेस्ट हाइट आपको चेक करनी पड़ेगी, एम्पायर्स की नज़र रहती है इस पे। और अगर ये नो बॉल हुई और इफ्तिखार स्ट्राइक पे हुए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा समीन गुल को। फुल टॉस पे बाउंड्री ज़रूर मिस की है इन्होंने। वलीद याकूब एक्शन में रहे हैं इस मैच में, लंबे कद काट के हैं, झुक के इस गेंद को खेलने के लिए गए थे और गेंद क्लियरली वेस्ट लाइन के नीचे है, बल्कि पैड के फ्लैप के ऊपर ऑलमोस्ट समझिए कि लैंड कर रही थी। अगर यहीं पे मौजूद होते हारिस तो आप समझ सकते हैं कि इसको आसानी के साथ नो बॉल करार दिया जाता, लेकिन ऑब्वियसली ये आमिर असमद के लिए प्रॉब्लम नहीं था इसको खेलना। यॉर्कर की कोशिश कर रहे होंगे समीन गुल, जो हाथ से गेंद छूटी, फुल टॉस प्लान का हिस्सा तो बजाय नहीं लगती। बिल्कुल प्लान यही होगा, लेकिन इफ्तिखार के खिलाफ इन्हें देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट फुट का तो कोई इशू नहीं है। वेस्ट हाइट चेक हो रही थी दूसरे एंड पे। इफ्तिखार को अगर आप यॉर्कर्स करते हैं तो आप आधा इंच भी नहीं इधर से उधर हो सकते, क्योंकि जितना डीप वो चले जाते हैं और रूम क्रिएट कर लेते हैं और फिर जो पावर है उनकी वह आसानी बाउंड्री क्लियर करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पे भी कोई मसला बज़ाहिर नहीं लग रहा। वली याकूब एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहते, जो कि बार बार चेक कर रहे हैं। क्रीज में डीप चले गए थे खेलने के लिए, लेकिन अगर अपनी जगह पे भी रहते तब भी गेंद क्लियरली डिप कर रही थी। और आमिर असमद के इस लंबी उठान के हवाले से लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, और यही बज़ाहिर लगता है इस वक्त अंपायर के इशारे से कि वो लीगल डिलीवरी थी। तो अब इक्वेशन बनी है 11 पे 28 दरकार, और अगर फतह हासिल करनी है पेशावर ने तो हर गेंद पे कुछ ना कुछ होगा। दिल थाम के और सीट बेल्ट बांध के रखिए। एक और फुल टॉस ऑफर कर दी, लेकिन इफ्तिखार नहीं छोड़ने वाले थे। फुल टॉस पे फुल टॉस और इफ्तिखार ने रवाना किया अहम चौके के लिए। यॉर्कर्स का प्लान शायद इफ्तिखार के खिलाफ ना चले, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पे करना पड़ेगा समीन को, जिसकी बहुत कम गुंजाइश है। इस बार भी यॉर्कर की ट्राई जरूर की थी, इतना डीप चले जाते हैं कि अगर नॉर्मल ये क्रीज पे खड़े होते शायद ये अच्छा यॉर्कर होता, लेकिन इसको फुल टॉस बनाया और बिहाइंड स्क्वायर खेलने में कामयाब हुए, क्योंकि फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद थे। स्लोअर बाउंसर्स यहाँ पे शायद कारआमद साबित हो, लेकिन यॉर्कर्स पे आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं इफ्तिखार के खिलाफ। पिछले ओवर में चूक गए थे, जब भी स्लो बॉल की थी वहां पर उन्होंने ऑफ द बैक फुट ऊंचा खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शायद अजीज के इब्तिदा में कामयाब होने के बाद वो नहीं कर सके उस छक्के को हासिल। और अब गेंद के नीचे आए, गेंद के पीछे पड़े हैं दूसरी जाने फील्डर और दोनों के दरमियान से निकल जाएगी। कैच ना सही, चौका तो रोकना चाहिए था, लेकिन पहले आप की इस कंफ्यूजन में गेंद एक और अहम चौके के लिए रवाना, और पेशावर अलाइव इस मैच में। कुछ दिलशाह भी कोई कम्युनिकेशन नहीं करते नजर आ रहे समीन गुल के साथ, क्योंकि बार बार मैं ये चीज कह रही हूँ कि आप अगर परफेक्ट यॉर्कर कर सकते हैं तभी आप ऑप्ट करें।
एक बार फिर यॉर्कर की ट्राई थी, लो फुल टॉस था, आसान नहीं होता इसको पुट अवे करना, लेकिन ये चांस था। फाटा की फील्डिंग स्पेशली इफ्तिखार के दो चांसेस थे, हाफ चांसेस, इनको ये अवेल करने चाहिए थे। यहाँ पे आपको चांसेस क्रिएट करने पड़ते हैं और बिल्कुल कम्युनिकेशन फील्डर्स के दरमियान भी नहीं थी। Once again back and across, short delivery और इफ्तिखार ने इसको भी अपने फायदे में बदल दिया। All the way अहम छक्के के लिए चौका चौका और अब 6 और पेशावर ने शिकंजा कस लिया फाटा के खिलाफ। क्लूलेस लग रहे हैं समीन गुल। इस लाइन पे कोई भी बल्लेबाज चौका हासिल कर लेगा। सामने आपके इफ्तिखार खड़े हैं, प्लानिंग नजर नहीं आ रही, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, एक्सिक्यूशन तो बहुत खराब है। अगेन बैक एंड क्रॉस जाते हैं, इसलिए ओपन अप हो जाते हैं, आसान होता है ऑन साइड को टारगेट करना। दिल टूटेगा फाटा के फैंस का, जो कि इतना करीब पेशावर के इस पावर हाउस के करीब अगर लाने में कामयाब हो जाएं सीजन के आखिरी मुकाबले में, और उसके बावजूद वो जीतने में कामयाब ना हो सकें, तो क्वेश्चन मार्क जरूर उठेंगे। ये नौजवान टीम है फाटा की, जो कि इमोशंस भी अपने ऊपर राइड कर रही है और इसके साथ साथ कुछ टैलेंट का भी सबूत दिया। लेकिन अहम गेंद एक मरतबा फिर इफ्तिखार ने उठाया, एक मरतबा फिर 2 फील्ड गेंद के नीचे जमा हो रहे हैं, कैच करने का मौका, लेकिन फिर कंफ्यूजन और फिर गेंद बीच में जाकर लैंड कर गई और फिर बच निकले इफ्तिखार। एक और मौका, इफ्तिखार खुद दम बखुद, कैसे जाने दे सकते हैं अब इफ्तिखार को इतनी जिंदगियों के बाद। आज कोई अलग किस्मत लिखवा के आए हैं इफ्तिखार, और फाटा ने भी कसम खाई हुई है कि इन चांसेस को नहीं अवेल करना। स्लाइस किया था, फिर ऑन साइड पे खेलने जा रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं रहा बैट के ऊपर, और आप देखें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, येस और नो की कोई एफर्ट नहीं है। और स्किपर खुशदिल, इनके अंदर जो चल रहा होगा ये इनकी आंखों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, गो के ये कुछ कह नहीं रहे, लेकिन यहाँ से गेम निकल गया। 7 गेंदें बाकी, 12 रन दरकार, पेशावर अब फदा के करीब, लेकिन विकेट ही वापस ला सकती है फाटा को। बैक एंड क्रॉस एंड देयर शी गोज, लंबा छक्का। इफ्तिखार ने 1 वे ट्रैफिक बना दिया कराची में। महंगा ओवर समीन गुल 23 रन दे बैठे। उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, और ये इफ्तिखार का खासा है, जितनी जल्दी वो बैकफुट पे जाते हैं, बैक एंड अक्रॉस, उतनी जल्दी गेंद को पिक भी करते हैं, और उसके बाद मुड़ के देखने की जरूरत नहीं थी कि गेंद कहां गई। इफ्तिखार का एतमाद आसमान की बुलंदी से बातें कर रहे हैं, और अब इक्वेशन सिर्फ 6 पे 6, और वही काम जो इफ्तिखार से मुतवक्के था कि अगर वो रह गए तो हो सकता है कि चंद गेंदें स्पेयर में रखते हुए इस टारगेट को चेस कर लें। अमर सईद, कैसे हैं हालात? जी बहुत ही शानदार बैटिंग, और जैसे कि पेशावर की टीम मानी जाती है, डीप लेके जा रहे हैं मैच को, खुद एतमादी, अपने ऊपर एतमाद इसको कहते हैं। बहुत ही समझदारी के साथ आसिफ आफरीदी का एक ओवर बीच में आया था, जो बहुत ही जहानत से दोनों बैट्समैनों ने बगैर चांस लिए सिंगल्स 5 रन बने थे इस ओवर में, लेकिन उनको ये एतमाद था कि किसी ना किसी को बीच में उस ओवर के बाद जो अहम आसिफ आफरीदी का ओवर है, उसके बाद किसी ना किसी को काफ़ी ज़्यादा रन बना सकते हैं ओवर में वो। आकिब जावेद के खिलाफ पहली गेंद पर चार्ज करने के लिए गए हैं, लंबा चेज है और अच्छी कोशिश की इन दी एंड। बाज ने लंबा ग्राउंड कवर किया और डाइव लगा के 2 रन तो दिए, लेकिन गेम को अब तक अलाइव रखा है। ये ख्वाब दिल में सजाया होगा फाटा ने अपने इलाकों में वापस जाने का, एक अच्छी बड़ी फतह के साथ हीरोज बनते अगर पेशावर को शिकस्त देते हैं, लेकिन अभी भी पूरे सीजन में उनकी कारकर्दगी अच्छी है। मैच भी खत्म नहीं हुआ, 5 पे 4 दरकार, फील्ड वाइड स्प्रेड, आमिर असमन सामना करेंगे। समीन गुल का महंगा ओवर 23 रन दिए थे, फील कर रहे हैं, लेकिन गेंद क्लियरली लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। 4 गेंदें 3 रन दरकार। ठीक, आप कह रहे हैं मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो मैच खत्म हो चुका है। बहुत ही कोई मुआवजा होगा अब जो पेशावर को, अगर ना फाटा ने और कोई मुश्किल में डाला मजीद। 1 हिट की दूरी पर हैं पेशावर इस बेहतरीन फतह से। आकिब जावेद नौजवान फास्ट बॉलर, पहले ओवर में 16 रन देने के बाद
उनके सामने मौजूद है पावर हाउस इफ्तिखार, जो कि छक्के पे छक्का मार रहे हैं, महज 3 रन दरकार। बैक एंड क्रॉस गए लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वो विकेट नहीं मिल सकी, जिसके साथ ऊंचा खेलने के लिए जाते हैं ऑन साइड पे। अच्छी सोच, गेंद एंगल के साथ दूर जा रही थी इफ्तिखार से, तो टेक्निकली सही है, लेकिन अभी भी आकिफ ने इस गेम को लाइव रखा है। और इनका वो जो पूरा फैन फॉलोइंग का ग्रुप है कोहाट में, चाहे बन्नू हो, चाहे कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी हो, सब अभी भी दुआओं के साथ अपने टेलीविजन सेट्स के सामने जुड़े होंगे कि 3 गेंदों पे 2 रन डिफेंड कर लें और जाते जाते वो फड़क, वो टिमटमाहट फाटा जो कि उनको आने वाले सीजन्स के लिए एक नई उड़ान देगी, उसको हासिल कर पाए। ऊंचा खेला है और गेंद पूरी कुव्वत के साथ जाती चली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की इस डर्बी को जीतने में कामयाब रहा पेशावर। यह पावर हाउस फाटा के लिए बहुत साबित हुआ, लेकिन इस दिल नातवान ने खूब मुकाबला किया और आखिरी ओवर तक लाइव रखा। लेकिन यह पेशावर है ख़वातीन व हज़रात, 6 विकेट से एक और फतह, सुपर 8 की स्टेज में नाकाबिले शिकस्त। शानदार बैटिंग का मुजाहरा, अपनी सलाहियतों पे भरपूर एतमाद और उसके साथ जो स्किल सेट है उनके प्लेयर्स का, वो इनके पास मौजूद कि उन्होंने बहुत ही आसानी से, बड़े प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी गेम अवेयरनेस के साथ ये मैच 3 बॉलों पहले ख़त्म कर दिया। पेशावर ने 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया और टेबल टॉपर से पहले ही थे और अब नंबर 1 ही रहेंगे। टेबल के तो टॉप पे थे ही, जैसे हमर आपने कहा, अब तो अपने आप को वो इस पूरे माहौल के टॉप पे समझ रहे होंगे। ये पेशावर की टीम है जो कि अपने आप को जिस हिसाब से मैच के शुरू से आपने कहा था कि डॉट बड़ी जल्द करती है और उतार चढ़ाव के बावजूद ये जो चेहरे पे सकूत है इफ्तिखार के, उसी के साथ इत्मीनान के साथ वो छक्के मारते रहे और आखिर में 2 गेंदें वो अपने पॉकेट में रखते हुए इस फतह को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। आज आमिर असमत को मौका मिला और अब देखना होगा कि वो जो एक पॉजिटिव हेडेक आ जाता है ऐसी टीम के साथ जो कि मुसलसल फतवात हासिल कर रही हो, जिसके पास इन 11 में स्लॉट हासिल करने के लिए 4-5 खिलाड़ियों के दरमियान आपस में ये कशाकश जारी हो, वो किस अंदाज से अपनी प्लेइंग 11 को सिलेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ 20 घंटे के अंदर उनको अपने सेमीफाइनल को खेलने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ये बड़ा मौका है पेशावर के लिए। और नहीं भूलिए फाटा को, ये एक बड़े इस परफॉर्मेंस को देने में कामयाब रहे। ज्यादातर खिलाड़ियों ने पहली मरतबा नेशनल T20 टूर्नामेंट को खेला और पेशावर जैसी पावर हाउस को वो आखिरी ओवर तक आंखें दिखाने में कामयाब रहे। समीन गुल ने सेकंड लास्ट ओवर किया और ये वो मौका था जब सेकंड लास्ट ओवर में 23 रन देकर ये मैच उनसे दूर चला गया। समीन गोल ओवर करने के लिए आए थे, उस वक्त तक पलड़ा भारी था पेशावर का, लेकिन फिर इफ्तिखार ने फुल टॉस मिलने के बाद फाइनली उसको उठाया, पहले चौका और फिर छक्के के साथ बैकअप किया। गेंद हवा में जाती रही लेकिन इफ्तिखार की किस्मत आज खूब थी, किस्मत की देवी भी उन पर मुस्कुराती गई और आखिर में जो फिनिश किया उसके साथ 23 रन बना चुके थे और सिर्फ 6 रन दरकार रह गए आखिरी ओवर में। एक दूसरे के पड़ोसी हैं खैबर पख्तूनख्वा में फाटा और पेशावर, और ये अच्छा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अपने हार्ट आउट के साथ परफॉर्म करने के बाद वो इन यादगार मोमेंट्स को हासिल कर रहे हैं। इफ्तिखार की हर तरफ फैन फॉलोइंग है। कंग्रेचुलेशंस अख्तर मुबारक शाह, जो अभी ईद से पहले ईद पेशावर में, लेकिन वेल डन टू फाटा एज़ वेल। ये बैटिंग कार्ड देखिए, सज्जाद द डेब्यूटेंट 11 रन उन्होंने बनाए। फरहान की शानदार बैटिंग, 40 बॉलों पे 74 रन, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, अनलकी रहे, रन आउट हुए। और उसके बाद इसरारुल्लाह 25 रन बनाए, 45 रन, इफ्तिखार नॉट आउट, मैच विनिंग इनिंग एक बार थोड़ा सा लकी रहे, लेकिन क्या शानदार फिनिश किया है उन्होंने। और उनके साथ आखिर में आमिर जो नॉट आउट रहे 17 पे 7 बॉलों में 19.4 ओवर्स में 185 रन बना के ये मैच जीत लिया पेशावर ने। सज्जाद और फरहान ने इनिंग्स की शुरुआत की थी और उसको मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया। इफ्तिखार ने, खुशदिल शाह ने 2 कीमती विकेट्स हासिल की, 2 अपने मैजिकल थ्रोस के जरिए से खिलाड़ियों को वो रन आउट भी करने में कामयाब रहे, लेकिन इन दी एंड 2 गेंदें स्पेयर में रखते हुए इस टारगेट को जीतने में कामयाब रहे। सज्जाद इब्राहिम और साहबजादा फरहान ने इनिंग्स की शुरुआत की थी। सज्जाद इब्राहिम को इब्तिदा में 2 चौके लगाने का मौका भी मिला,
साहबजादा फरहान का ये टूर्नामेंट और 7 सीजन लाजवाब गुजरा है, उन्हीं को इस रंग में रंगे थे। सज्जाद भी शुरू से ही साहबजादा फरहान ने लेंस को जल्द पिक किया और अपने मखसूस अंदाज से वो हाथ खोलते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके साथ साथ सज्जाद इब्राहिम थे जो कि खुद भी तेज खेलना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी विकेट हासिल हुई। ऐसा टारगेट हासिल करने के लिए आपको हर ओवर में बाउंड्री दरकार थी, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर थे इसरारुल्लाह, जिन्होंने 30 गेंदों पर 25 रन की इनिंग खेली और उसके साथ साथ अपनी एक और 50 मुकम्मल की। साहबजादा फरहान ने रूम बनाकर पलट के झपटे, झपट के पलटे, लेकिन इसके साथ ही वो इस फील्डिंग का भी शिकार रहे जो कि आखिर के ओवर्स में उतनी कामयाब नहीं थी, लेकिन दरमियान में एक पलट के वार किया और ये मैजिकल थ्रो शायद की जाके नॉन स्ट्राइक एंड स्टंप्स पे लग गई। अपनी सेंचुरी से तो दूर रहे, लेकिन अपना काम कर चुके थे साहबजादा फरहान और उसको फिर हारिस और इफ्तिखार ने अपने अंजाम तक पहुंचाया। हारिस आखिरी लम्हात में आउट हुए, फिर आमिर असमत ने आके चार्ज संभाला और यूं 6 विकेट स्पेयर में रखते हुए 4 ही के नुकसान पर 2 गेंद भी अपने बैंक में रखी और इस फतह को दिलकश अंदाज से कराची में हासिल करने में कामयाब रहे और नाकाबिले शिकस्त रहे सुपर 8 में पेशावर। ये फाटा और पेशावर का मवाजना अगर आप करें, पहले 6 ओवर में तकरीबन बराबर स्कोर किया दोनों टीमों ने। 7वें से 15वें ओवर में 59 फाटा ने और 66 पेशावर ने स्कोर किया। आखिरी 16 से 20 ओवर में 64 फाटा ने किए तो 57 एक विकेट गवा के पेशावर ने रन्स बनाए और ये मैच जीत लिया। यादगार मैच में फतह हासिल की है पेशावर ने, लेकिन फाटा ने मुकाबला खूब किया। पहले 181 रन का टारगेट देने के लिए रेहान ने नॉट आउट 90 रन की इनिंग्स खेली। विकेट कीपर बैटर साद काशिफ ने 32 और 21 बनाए सलमान ने, जबकि इफ्तिखार, इमरान और बास एक खिलाड़ी को आउट कर पाए और जवाब में पेशावर की ये एक ऐसी टीम परफॉर्मेंस थी जिसमें हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। साहिबजादा का तो टूर्नामेंट है ही, इफ्तिखार ने भी 45 नॉट आउट रन बनाए। पेशावर टेबल के टॉप पे है और साथ वो परवान में है अपनी इस उड़ान की, जहां पर उन्होंने 7 में से 7 मैचेस जीत रखे हैं। उसके बाद नंबर है एबटाबाद का जो कि 7 में से 5 मैचेस जीत कर इस वक्त अपने पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे मौजूद है, लेकिन इस पोजीशन को चैलेंज करने के लिए मुकाबला होगा कराची वाइट्स और रावलपिंडी का अब से कुछ लम्हात के बाद। उससे पहले इस मैच की प्रेजेंटेशन और उसके साथ मौजूद है मरीना। Welcome to the post-match presentation. What an extraordinary game we have witnessed today, where FATA trying to take on Peshawar, but Peshawar turning things around, and they won the match in the last over by 6 wickets. Let me introduce the presentation party tonight. We've got Mr. Tausif Ahmed, ex-cricketer and member Selection Committee, PCB. Next to him, we've got Mr. Tariq Afridi, Director Overseas, AH Group. Moving on to the awards, first of all, I would request Mr. Tariq Afridi to please hand over the AH Group Outstanding Performance of the Match cash award of 25,000 rupees to none other than Iftikhar Ahmed for his powerhouse performance, 45 runs, 1 wicket, 2 fours and 3 sixes. Now I would request Mr. Tausif Ahmed to please come forward and present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000 to Saibzada Farhan for his brilliant 74, 5 sixes and 7 fours. He's been in superb, sublime form, taking Peshawar and winning games for his team. Farhan, बात करेंगे आपसे। मुबारक को एक और बड़ी परफॉर्मेंस, अब कंसिस्टेंसी नजर आनी शुरू हो गई है, तो क्या क्लैरिटी होती है या कोई शॉर्ट टर्म्स प्लान होते हैं जब आप खेलने जाते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना कंसिस्टेंट के साथ रन्स करूँ, और देखिए इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपने पावर प्ले को यूटिलाइज करूँ और अपनी टीम को पावर प्ले में अच्छा टारगेट दे दूँ। जिस तरह टीम आपकी जेल हुई हुई, ऑब्वियसली आपका रोल होता है अप फ्रंट जाके खेलना, लेकिन लंबी इनिंग्स का ऑब्वियसली जब प्लान करते हैं तो किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को माइंड में रखते हैं? देखिए विकेट के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरह मेरा बॉल लग रहा था तो मैंने सज्जाद इब्राहिम को ये बोला कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ट्राई मैं ही करूँगा। तो उनके साथ थोड़ा सा अनलकी रहा, उनका पहला मैच था, तो बाकी आपके सामने। और आप, मैंने देखा था कि बैटिंग पे जाने पे आपने ग्लव्स में कुछ लगाया था हाथों पे, तो वो क्या राज है? वो मैं ग्रिप टेप लगाता हूँ, जब बड़ी शॉट लगाता हूँ, पावर हिटिंग करूँ तो वो मैं स्पेशली यूज करता हूँ। चलें, ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए, वेल डन। थैंक यू। I would now like to invite Khushdil Shah, the losing captain for FATA.
हार्ड लक खुशदिल, जो आपने प्लान किया था, जो टॉस पे बात हुई थी उससे ज़्यादा टोटल लगा, अच्छी इंटेंट नजर आई। पहले बैटिंग की बात करते हैं, कुछ छोटे टारगेट्स दिए थे अपने बैटर्स को? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने बात की थी और बैट्समैनों के साथ, क्योंकि उनको हमने बोला था कि लास्ट जो 6 ओवर है उसके बाद जो स्पिनर आते हैं उसको विकेट नहीं देना और आखिर तक लेके जाना है। लेकिन हमने अच्छा टोटल किया था, बस वो उनकी बैट्समैनों ने भी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन हमारे फील्डिंग ने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कैचेस ड्रॉप हुए, उस वजह से हम मैच हारे। अच्छा, एक चीज़ हमने पेशावर की तरफ से देखी थी, जो फास्ट बॉलर्स थे वो स्लोअर वंस आके इनटू द पिच कर रहे थे, लेकिन आपने ज़्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार किया है। अगर देखा जाए उनकी बॉलिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो प्लेन के साथ बॉलिंग करते हैं और हमने थोड़ी सी मिस्टेक की इसलिए की कि हमने थोड़ा सा विदाउट प्लेन की है बॉलिंग, लेकिन उनको क्रेडिट जाते हैं उनकी बॉलरों को, क्योंकि वो स्लो वन भी अच्छे करते हैं और प्लेन के साथ करते सब कुछ। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आती रही हैं, कैसे इस सीज़न को समराइज करेंगे? जी बिल्कुल, सीज़न तो पूरा ही खेला है, अल्लाह का शुक्र है और अच्छा रहा है। बस हमारे साथ जो प्लेयर थे 8-9 डेब्यू हर फर्स्ट क्लास में भी हुए, वनडे में भी हुए और T20 में भी हुए, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं था बैटिंग में, उस वजह से हमने मिस्टेक की है। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द विनिंग कैप्टन फॉर पेशावर, इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज सुबह आपने क्या लिखवाया था किस्मत में, जो कैचेस छूटते गए और आप छक्के मारते गए? नहीं यार, इतने कैचेस भी नहीं छोड़े। 3 छूटे मेरे? नहीं, एक कैच छोड़े। देखो, कैच छोड़ना ये पार्ट ऑफ गेम है। आपने हमेशा अपने 100% देना है, बाकी तो जो है वो तो पार्ट ऑफ गेम है। कभी कभी ऐसे कैच पकड़ जाता है, कभी अंपायर का तोड़ देता है, कभी क्या हो जाता है, ये तो क्रिकेट का उसूल है। ये मुतमईन होंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बॉलिंग यूनिट भी आपका परफॉर्म कर रहा है, बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने मिक्सअप्स भी किए, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक बुरा दिन तो हर टीम का आता है, उसकी टेंशन है? नहीं, मैं वही बात करूंगा कि आपने हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन आपने एक एम के साथ आना है कि इस दिन मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मैंने जीतना है। देखो, आप अच्छी क्रिकेट खेलो, जो हार जीत तो है वो तो पार्ट ऑफ गेम है, मगर हमारा कोशिश है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बाकी हम जीत के लिए नहीं सोचते, हम बॉल टू बॉल, और जब बॉलर बॉल करते हैं उसको मैं यही कहता हूँ कि बॉल टू बॉल सोचना है, और जब बैट्समैन है तो उसको यही कहता हूँ कि आप लोग बॉल को देख के उसी तरह खेलना है, यही नहीं रिजल्ट को नहीं देखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ऐसे क्रिकेट खेलते हो तो आपको कामयाबी मिलती है ऑटोमेटिक। सेमीफाइनल्स नेक्स्ट गेम है, थोड़ा सा आज ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलर्स आपके अंडर प्रेशर आए थे? असल में अंडर प्रेशर तो नहीं कह सकते, बैटिंग के लिए विकेट थोड़ा अच्छा था, तो ऐसे विकेट पे हर जगह पे मतलब आपको अच्छी बॉल पे एक चक्का चौका लग जाता है, तो फिर बुरे बाल तो होते जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल में ये होता है। चले, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीज। That's all from the post-match presentation. Back to you guys upstairs.